प्रस्तुत है सदियों की सबसे महान गाथा जिसने दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। देखिए एशिया के उस महान ज्योतिपुंज की कहानी, गौतम बुद्ध, एक महागाथा जिसने बदल दिया पूरी दुनिया का इतिहास। आ रहे हैं भगवान बुद्ध, शांति और ज्ञान का प्रकाश सामग्री फैलाने। के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सच में बहुत अनोखा और विशाल है। हम बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों और उनके मिथोलॉजिकल या पौराणिक पहलुओं का एक डीप डाइव विश्लेषण करेंगे। वर्तमान बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन से लेकर भविष्य के बुद्ध, जिन्हें मैत्रेय कहा जाता है, उनके आगमन की कथा तक ये एक ऐसा सफर है जो समय, इतिहास और मिथोस की सभी सीमाओं को पार करता है। इन स्रोतों के माध्यम से ब्रह्मांडीय पैमाने पर चक्रीय समय के एक ऐसी कहानी उभरकर सामने आती है जो किसी को भी हैरान में डाल सकती है। तो चलिए इस पौराणिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी धर्म का स्वर्णिम युग आज से लाखों साल बाद वापस आने की भविष्यवाणी करता है। आधुनिक समय में हम समय को कुछ दशकों या ज्यादा से ज्यादा कुछ शताब्दियों में नापते हैं ना, पर ऐसी पौराणिक कथाएं समय को एक विशाल चक्रीय रूप में देखती हैं। ये कॉस्मिक पैमाना हमारे समय को देखने के नजरिए को पूरी तरह चुनौती देता है और एक बिल्कुल नया माइंड बेंडिंग दृष्टिकोण प्रदान करता है। भाग 1, स्वप्न और भविष्यवाणी, चमत्कारी गर्भधारण। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन कपिलावस्तु राज्य से। यहाँ राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा को ही बदल दिया। इस दिव्य स्वप्न और चमत्कारी गर्भधारण की कथा सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है और स्रोत यहाँ एक बेहद रोचक पौराणिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रानी महामाया ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्हें 4 विश्व रक्षकों द्वारा सोते हुए उठाया गया और सीधे हिमालय के पवित्र पहाड़ों में ले जाया गया। वहां मानसरोवर झील में स्नान कराने के बाद उनके पास एक सफेद हाथी आया, और वो भी 6 दांतों वाला। ये 6 दांतों वाला सफेद हाथी पवित्रता और ज्ञान का एक विशाल प्रतीक माना जाता है। ये क्लियरली एक बहुत महान व्यक्तित्व के आगमन का दिव्य संकेत था। अब इस चमत्कारी सपने का आखिर अर्थ क्या था? इसे समझने के लिए 8 महान ब्राह्मणों और ऋषि असिता को बुलाया गया। शिशु के 32 शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने केवल 2 ही भविष्यवाणियां की। बच्चा या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर अपना घर छोड़कर एक पूर्ण रूप से प्रबुद्ध बुद्धा बनेगा जो संसार को मोह और भ्रम से मुक्त करेगा। एक महान भाग्य निश्चित था, पर रास्ता अभी चुनना बाकी था। ऋषि असीता की प्रतिक्रिया इस कथा का एक बेहद गहन और ह्यूमनाइजिंग क्षण है। एक तरफ उनके चेहरे पर खुशी की एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जान गए थे कि भविष्य के बुद्धा का जन्म हो चुका है, पर दूसरी ओर उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उनका रोना इस बात का प्रतीक था कि उनकी आयु काफी हो चुकी थी और वो जानते थे कि जब ये बच्चा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा तब तक वो खुद जीवित नहीं रहेंगे। इस विशाल ब्रह्मांडीय कथा में ये क्षण बेहद भावुक और पर्सनल लगता है। भाग 2, 7 कमाल के कदम, एक चमत्कारी आगमन। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 लूनार महीने, वर्ष 623 623 बीसी में। रानी महामाया अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी वन आया और उसकी खूबसूरती देखकर उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। और वहीं एक साला वृक्ष के नीचे इस शिशु ने एक बेहद चमत्कारी रूप में जन्म लिया। ये सीक्वेंस सच में किसी एपिक फिल्म के सीन जैसा है। स्रोत बताते हैं कि शिशु जन्म लेते ही लुम्बिनी वन में खड़ा हो गया। आगे की ओर 7 कदम बढ़ाए और सुनिए, हर कदम पर जमीन से एक कमल का फूल खिल उठा। इसके बाद उस नवजात शिशु ने अपना एक हाथ आकाश की ओर और एक हाथ पृथ्वी की ओर उठाया। ये पूरा दृश्य इस आगमन की दिव्यता को प्रमाणित करता है। उसी क्षण उस नवजात शिशु के मुख से एक ऐसी उद्घोषणा निकली जिसने जैसे एक नए युग की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा, मैं इस जगत में श्रेष्ठ हूँ, मैं इस जगत में सबसे ज्येष्ठ हूँ, मैं इस जगत में सर्वोत्तम हूँ। ये मेरा अंतिम जन्म है। सोचा जा सकता है कि जन्म लेते ही ऐसी घोषणा करना पुनर्जन्म के एंडलेस चक्र की समाप्ति और एक नए युग के आगमन का कितना शक्तिशाली प्रतीक है। भाग 3, राजकुमार से प्रबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। ये कथा का वो पड़ाव है
जहां सिद्धार्थ गौतमा को महाल की उल्ट्रा सुरक्षा से निकलकर वास्तविक दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुख और कष्टों से बचाकर रखने की पूरी कोशिश की ताकि ऋषि असीता की सन्यासी बनने वाली भविष्यवाणी कभी सच न हो सके, परंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस टाइमलाइन को देखिए। लुम्बिनी में चमत्कारी जन्म के बाद उन्होंने 29 साल तक एक बिल्कुल परफेक्ट शाही जीवन जिया, लेकिन फिर अचानक सब कुछ त्याग दिया और महल छोड़कर निकल गए। एक परिव्राजका के रूप में कड़ी तपस्या और ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाए। एक शेल्टर्ड रॉयल प्रिंस से प्रबुद्ध होने तक का ये सफर एकदम अद्भुत है। लेकिन आखिर किस घटना ने उन्हें अपना इतना आरामदायक जीवन छोड़ने पर मजबूर किया? पौराणिक कथा उन 4 दृश्यों का वर्णन करती है जिन्होंने राजकुमार की आंखें खोल दी। जब वो महल से पहली बार ठीक से बाहर निकले तो उन्होंने लगातार 4 ऐसी चीजें देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सड़ता हुआ शव और अंत में एक शांति से भटकता हुआ सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उन्हें लाइफ का सबसे बड़ा रियलिटी चेक दिया, जिसके बाद उन्होंने ज्ञान की तलाश का दृढ़ निश्चय किया। भाग 4, मैत्रेय, भविष्य के बुद्ध, वापसी की भविष्यवाणी। यहाँ से हम ऐतिहासिक अतीत को छोड़कर अपने सफर में उस पौराणिक भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इस भाग में परिचय होता है मैत्रेय का। ये भविष्य के बुद्ध हैं जिनके लौटने की भविष्यवाणी लगभग हर बौद्ध संप्रदाय में पाई जाती है। एक और हमारे गौतमा बुद्धा हैं जो इस वर्तमान शुभ कल्पा के बुद्धा हैं, और ठीक उनके बराक्स उनके उत्तराधिकारी मैत्रेय बुद्धा हैं, जिन्हें अजीता या द नोबल लविंग वन भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं और स्रोतों के अनुसार मैत्रेय वर्तमान में तुषिता स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और वो इस कल्पा के 5वें और बिल्कुल अंतिम बुद्धा के रूप में पृथ्वी पर अवतारित होंगे। पर मैत्रेय का आगमन आखिर किन परिस्थितियों में होगा? यहाँ स्रोत कुछ ऐसी शर्तें बताते हैं जो किसी वाइल्ड साइफाई कहानी जैसी प्रतीत होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि जब धर्म के पतन का युग समाप्त होगा तब स्थितियां बदलेंगी। मानव की आयु बढ़कर 80,000 वर्ष हो जाएगी। मनुष्य का आकार इतना विशाल हो जाएगा कि खुद गौतमा बुद्ध का वस्त्र उन्हें बस 2 उंगलियों पर आएगा। पृथ्वी एक प्योर स्वर्ण युग में प्रवेश करेगी, जहां केतुमती नामक एक पवित्र स्थान पर मैत्रेय उतरेंगे। ये स्केल सच में माइंड बॉगलिंग है। इन विशाल और इम्पॉसिबल सी लगने वाली परिस्थितियों को समझने के लिए कल्पा के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ये ब्रह्मांडीय समय की एक ऐसी इकाई है जो लाखों साल लंबी होती है। इसके भीतर नैतिक पतन और फिर सुधार के विशाल चक्र चलते हैं। पौराणिक गणना के मुताबिक समय लीनियर नहीं, चक्रीय है। यही कारण है कि परंपरागत बिलीवर्स जानते हैं कि इन परिस्थितियों को बनने में लाखों साल लगेंगे और मैत्रेय का आना अभी बहुत बहुत दूर है। भाग 5, झूठे नबी और विद्रोह, मिथक का दुरुपयोग। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई इतनी आशावादी और पावरफुल भविष्यवाणी होती है, उसका फायदा उठाने वाले लोग पैदा हो ही जाते हैं। स्रोतों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस बेहद खूबसूरत पौराणिक कथा को मानव इतिहास में कई बार तख्तो-ताज और सत्ता पाने के लिए हाईजैक किया गया है। सत्ता पाने के लिए इस मिथ का कैसा दुरुपयोग हुआ, आइए देखते हैं। 690 एडी में महारानी वू जिटियन ने खुद को मैत्रेय घोषित किया और उस बेस पर चीन पर शासन करके नए नियम लागू किए। फिर 1770 के दशक में वांगलुन नाम के एक व्यक्ति ने खुद को मैत्रेय बताकर व्हाइट लोटस नामक एक बहुत ही खूनी विद्रोह की शुरुआत कर दी। और 10वीं सदी के गुंगिये, जो एक वॉरलॉर्ड थे, उन्होंने तो अपने सब्जेक्ट्स को सीधे उन्हीं को पूजने का आदेश दे दिया था। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि सत्ता की भूख में फॉल्स प्रॉफिट्स ने इस पौराणिक कथा को किस तरह मैनिपुलेट किया। पर इन सभी झूठे दावों के बीच ऑर्थोडॉक्स परंपरा आखिर क्या कहती है? स्रोतों में बहुत ही लॉजिकली स्पष्ट किया गया है कि सच्चा धर्म अभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ है, और क्योंकि धर्म अभी भी संसार में बचा हुआ है, इसलिए मैत्रेय के आगमन का समय टेक्निकली अभी आ ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही सॉलिड और तार्किक बचाव है जो इतिहास के उन सभी फेक दावों को निरर्थक साबित कर देता है। स्रोत सामग्री के इस मिथोलॉजिकल सफर के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहन प्रश्न उभर कर आता है। क्या हम मानवता को बस एक पौराणिक उद्धारकर्ता के आने का शांति से इंतजार करना चाहिए, जो वैसे भी लाखों साल बाद आएगा? या फिर, जैसा कि नाम मैत्रेय का लिटरल अर्थ है,
प्रेम और करुणा, वैसी ही प्रेम की शक्ति को हमें वर्तमान में ही अपने भीतर जागृत करना चाहिए। यह सवाल हमें डेफिनेटली सोचने पर मजबूर कर देता है। इन स्रोतों के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि चक्रीय भविष्यवाणी और इस पौराणिक धरोहर का ये सफर बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच और जीवन को प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतमा की, जिन्हें दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है। आज हम सीधे उनके जीवन की पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए मिलकर इन प्राचीन स्रोतों और उनके पीछे छुपे गहरे अर्थ को डिकोड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक राजकुमार के पौराणिक जन्म ने पूरी दुनिया को बदलकर कैसे रख दिया? मेरा मतलब है, ये कोई आम प्राचीन कथा नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने मानव चेतना और इतिहास की दिशा को ही मोड़ दिया। आइए देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं और इसने हमारे और आपके सोचने के तरीके पर क्या असर डाला। अब जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालिए। विद्वान इस बात पर तो बिल्कुल सहमत हैं कि बुद्धा का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन आखिर कब, इस पर काफी मतभेद है। देखिए, प्राचीन काल में क्या था ना, इतिहास को मौखिक रूप से यानी बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जाता था। इसीलिए समय को लेकर थोड़ी अस्पष्टता रहती है। कुछ लोग इसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं तो कुछ 4ठी शताब्दी। लेकिन जो एकदम रियल गेम चेंजर यहाँ है वो है लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में हुआ पुरातात्विक उत्खनन। वहां मिट्टी के नीचे एक ट्री श्राइन यानी पेड़ का मंदिर मिला है, जिसे 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान का बताया गया है। और इसके अलावा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सम्राट अशोका ने एक पिलर यानी स्तंभ स्थापित किया था। इस पिलर का बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा है कि शाक्य मुनि बुद्धा का जन्म यहीं हुआ था। ये एक ऐसी चीज है जो इन प्राचीन कथाओं को एक ठोस ऐतिहासिक आधार देती है। द मिथिक कंसेप्शन, अ ड्रीम ऑफ ग्रेटनेस। तो चलिए मिथिक की उन खुदाइयों और ऐतिहासिक तथ्यों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्राचीन ग्रंथों की उस रोचक और पौराणिक दुनिया में। पौराणिक कथाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो शाक्य राज्य की रानी माया ने एक बेहद अद्भुत सपना देखा। सोचिए, एक पूर्णिमा की रात है और रानी माया को 4 देवता हिमालय की अनुत्रता झील तक ले जाते हैं। वहां उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं और तभी एक विशाल सफेद हाथी, जिसकी सूंड में एक सफेद कमल था, उनके दाहिने हिस्से से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। प्राचीन समय में सपनों को देवताओं का संदेश माना जाता था और ये सफेद हाथी आने वाली महानता का एक बहुत ही गहरा प्रतीक था। ये एक बड़ा इशारा था कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, एक ऐसी चेतना का जन्म जो आम बिल्कुल नहीं है। अ मिराक्युलस डिलीवरी, द लुम्बिनी गार्डन्स। आइए इस कथा में थोड़ा और आगे चलते हैं, उस सफर पर जब रानी माया लुम्बिनी की खूबसूरत बगीचों में रुकती हैं। आपने प्राचीन बौद्ध कला में ये दृश्य जरूर देखा होगा। ये सीन हर जगह मिलता है। रानी खड़ी हैं, उन्होंने एक साल वृक्ष की डाल पकड़ी हुई है और बच्चे को जन्म दे रही हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चमत्कारिक रूप से बच्चे का जन्म सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि उनके दाहिने हिस्से से होता है। ये जो सुपरनैचुरल या जादुई तत्व है ना, ये सीधे तौर पर ये बताते हैं कि यह कोई साधारण जन्म था ही नहीं। एक नए युग और एक नई समझ की शुरुआत को एक बेहद अद्भुत और अलौकिक तरीके से दर्शाया गया है। और अब आता है इस कथा का सबसे हैरानतंगेज हिस्सा। थोड़ा रुकिए और सोचिए। जन्म लेते ही इस नवजात शिशु ने चमत्कारिक रूप से 7 कदम चले, चारों दिशाओं में देखा और एक विशिष्ट घोषणा की, आकाश और पृथ्वी के बीच मैं ही अकेला विश्व सम्मानित हूं। वाह! शुरुआत से ही ये कथा इस बात पर जोर देती है कि उनका अस्तित्व किसी अनोखे उद्देश्य के लिए था, एक ऐसी आत्मचेतना जो आगे चलकर पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने वाली थी। डिकोडिंग द मिथिक सिंबलिज्म, मिथ वर्सेस मीनिंग। लेकिन आखिर इस पूरे चमत्कारिक जादू का हम आज क्या अर्थ निकालें? आइए इस प्राचीन कथा के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक संदेश को थोड़ा डिकोड करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम देख सकते हैं। एक तरफ है हमारा मिथ यानी पौराणिक कथा, रानी के दाहिने हिस्से से एक जादुई और बिल्कुल दर्द रहित जन्म, और दूसरी तरफ है इसका असली मीनिंग। दरअसल क्या हम इस जादुई जन्म को एक नई और स्पष्ट देखने वाली चेतना का उद्गम मान सकते हैं? बिल्कुल। पाली भाषा में इसे सती
या माइंडफुल अवेयरनेस कहा गया है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है बिना किसी भ्रम के चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वो सच में है। जैसे अचानक से आपकी नींद खुल जाए और आपको सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देने लगे। द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग ब्रेकिंग द इल्यूजन। परंतु इस नई चेतना को पूरी तरह विकसित होने के लिए उस सच्चाई का सामना करना जरूरी था जो राजकुमार से अब तक छिपाई गई थी। सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपने पूरे जीवन में महल की सुरक्षित दीवारों के अलावा कुछ नहीं देखा। जब वो बाहर निकला तो क्या हुआ? उनका सामना उन 4 दृश्यों से हुआ जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को, एक सड़ते हुए शव को और आखिर में एक शांत सन्यासी को। इन 4 दृश्यों ने उनकी उस भ्रमित परफेक्ट दुनिया को शीशे की तरह तोड़ कर रख दिया। उन्हें ये गहरी रियलिटी समझ आई कि दुख, बीमारी और मृत्यु कितने अटल सच हैं, जिनसे दुनिया का कोई भी इंसान बच नहीं सकता। इन कड़ी सच्चाइयों को देखने के बाद ना राजकुमार का पुराना जीवन हमेशा के लिए पीछे छूट गया। इसे हम द ग्रेट रिनंसिएशन यानी महान त्याग कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि कैसे वो रात के अंधेरे में अपने उस आलीशान महल, अपनी पत्नी और छोटे से बेटे को सोते हुए छोड़कर निकल गए। उन्होंने अपने राजसी बाल काट लिए और मुक्त खुली हवा में संन्यास अपना लिया। और उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की दोस्तों, यहां तक कि स्रोत ये भी बताते हैं कि भूख के कारण उनकी हड्डियां उनकी त्वचा के बाहर दिखने लगी थीं। वो मृत्यु के बिल्कुल द्वारे पर खड़े थे। अवेकनिंग अंडर द बोधि ट्री, द मिडल वे। लेकिन क्या सच में इतनी कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला? आइए देखते हैं वो अहम मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। यहां से एक बेहद जरूरी, बल्कि कहो तो एक फंडामेंटल सिद्धांत उभरता है। उन्हें आखिरकार ये एहसास हो गया कि खुद को कठोर कष्ट देना मुक्ति का मार्ग नहीं है। और तब उन्होंने मिडल वे यानी मध्यम मार्ग को अपनाया। ये एक ऐसा रास्ता है जो न तो पूरी तरह से सांसारिक भोग विलास का है और न ही शरीर को नष्ट करने वाली कठोर तपस्या का। ये है बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। एक ग्रामीण लड़की जिसका नाम सुजाता था, उससे दूध और खीर स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने थके हुए शरीर को एक नई ऊर्जा दी और उस महान ध्यान के लिए बैठ गए जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। और वो ध्यान, वो कोई आम बैठक नहीं थी, वो एक महान आंतरिक युद्ध जैसा था। पौराणिक कथाओं में इसे मारा के आक्रमण के रूप में दिखाया गया है। ये मारा कौन है? मारा दरअसल इच्छाओं और मोह का देवता है, जो असल में हमारे खुद के अहंकार और डिस्ट्रैक्ट करने वाले मन की ही छवि है। जब राजकुमार ध्यान में थे तो मारा ने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले मारा की बेटियों ने उन्हें लुभाने का प्रयास किया, फिर दानवों की एक पूरी सेना ने भयंकर हमला कर दिया। लेकिन राजकुमार अपनी जगह से तस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी सिद्धि और ध्यान को प्रमाणित करने के लिए पृथ्वी को अपना साक्षी माना। इसे ही आज हम भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में जानते हैं। और बस वहीं से एक नए ज्ञान की शुरुआत हुई। तो आखिर में उन्हें क्या हासिल हुआ? बुद्धा। अब एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि बुद्धा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि है। संस्कृत के शब्द बुद्ध से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है जागना या टू वेक अप। इसलिए बुद्धा का सीधा सा अर्थ है द अवेकन्ड वन, यानी वो जो जाग चुका है। वो इंसान जो दुख और अज्ञानता की गहरी नींद से पूरी तरह जाग चुका है। उन्होंने मोह की आग को पूरी तरह से बुझाकर निर्वाणा प्राप्त कर लिया। और अब दोस्तों, इस विश्लेषण के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या बुद्धा का ये पौराणिक जीवन दरअसल हमारे अपने ही मन की, हमारी साइकोलॉजी की कहानी नहीं है? सोचकर देखिए, ये प्राचीन कथा हमारी आत्म जागरूकता और हमारे आंतरिक विकास का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट हो सकती है। इस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक और गहरे तथ्यों को समझने के लिए हमारी अगली कड़ी का इंतजार जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच और जीवन को प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतमा की, जिन्हें दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है। आज हम सीधे उनके जीवन की पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए मिलकर इन प्राचीन स्रोतों और उनके पीछे छुपे गहरे अर्थ को डिकोड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक राजकुमार के पौराणिक जन्म ने पूरी दुनिया को बदलकर कैसे रख दिया? मेरा मतलब है, ये कोई आम प्राचीन कथा नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने मानव चेतना और इतिहास की दिशा को ही मोड़ दिया। आइए देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं और इसने हमारे और आपके सोचने के तरीके पर क्या असर डाला।
अब जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालिए। विद्वान इस बात पर तो बिल्कुल सहमत हैं कि बुद्धा का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन आखिर कब, इस पर काफी मतभेद है। देखिए, प्राचीन काल में क्या था ना, इतिहास को मौखिक रूप से यानी बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जाता था, इसीलिए समय को लेकर थोड़ी अस्पष्टता रहती है। कुछ लोग इसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं तो कुछ 4ठी शताब्दी। लेकिन जो एकदम रियल गेम चेंजर यहाँ है वो है लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में हुआ पुरातात्विक उत्खनन। वहां मिट्टी के नीचे एक ट्री श्राइन यानी पेड़ का मंदिर मिला है, जिसे 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान का बताया गया है। और इसके अलावा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सम्राट अशोका ने एक पिलर यानी स्तंभ स्थापित किया था। इस पिलर का बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा है कि शाक्य मुनि बुद्धा का जन्म यहीं हुआ था। ये एक ऐसी चीज है जो इन प्राचीन कथाओं को एक ठोस ऐतिहासिक आधार देती है। द मिथिक कंसेप्शन, अ ड्रीम ऑफ ग्रेटनेस। तो चलिए मिथिक की उन खुदाइयों और ऐतिहासिक तथ्यों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्राचीन ग्रंथों की उस रोचक और पौराणिक दुनिया में। पौराणिक कथाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो शाक्य राज्य की रानी माया ने एक बेहद अद्भुत सपना देखा। सोचिए, एक पूर्णिमा की रात है और रानी माया को 4 देवता हिमालय की अनुत्रता झील तक ले जाते हैं। वहां उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं और तभी एक विशाल सफेद हाथी, जिसकी सूंड में एक सफेद कमल था, उनके दाहिने हिस्से से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। प्राचीन समय में सपनों को देवताओं का संदेश माना जाता था और ये सफेद हाथी आने वाली महानता का एक बहुत ही गहरा प्रतीक था। ये एक बड़ा इशारा था कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, एक ऐसी चेतना का जन्म जो आम बिल्कुल नहीं है। अ मिराक्युलस डिलीवरी, द लुम्बिनी गार्डन्स। आइए इस कथा में थोड़ा और आगे चलते हैं, उस सफर पर जब रानी माया लुम्बिनी की खूबसूरत बगीचों में रुकती हैं। आपने प्राचीन बौद्ध कला में ये दृश्य जरूर देखा होगा। ये सीन हर जगह मिलता है। रानी खड़ी हैं, उन्होंने एक साल वृक्ष की डाल पकड़ी हुई है और बच्चे को जन्म दे रही हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चमत्कारिक रूप से बच्चे का जन्म सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि उनके दाहिने हिस्से से होता है। ये जो सुपरनैचुरल या जादुई तत्व है ना, ये सीधे तौर पर ये बताते हैं कि यह कोई साधारण जन्म था ही नहीं। एक नए युग और एक नई समझ की शुरुआत को एक बेहद अद्भुत और अलौकिक तरीके से दर्शाया गया है। और अब आता है इस कथा का सबसे हैरानतंगेज हिस्सा। थोड़ा रुकिए और सोचिए। जन्म लेते ही इस नवजात शिशु ने चमत्कारिक रूप से 7 कदम चले, चारों दिशाओं में देखा और एक विशिष्ट घोषणा की, आकाश और पृथ्वी के बीच मैं ही अकेला विश्व सम्मानित हूं। वाह! शुरुआत से ही ये कथा इस बात पर जोर देती है कि उनका अस्तित्व किसी अनोखे उद्देश्य के लिए था, एक ऐसी आत्मचेतना जो आगे चलकर पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने वाली थी। डिकोडिंग द मिथिक सिंबलिज्म, मिथ वर्सेस मीनिंग। लेकिन आखिर इस पूरे चमत्कारिक जादू का हम आज क्या अर्थ निकालें? आइए इस प्राचीन कथा के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक संदेश को थोड़ा डिकोड करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम देख सकते हैं। एक तरफ है हमारा मिथ यानी पौराणिक कथा, रानी के दाहिने हिस्से से एक जादुई और बिल्कुल दर्द रहित जन्म, और दूसरी तरफ है इसका असली मीनिंग। दरअसल क्या हम इस जादुई जन्म को एक नई और स्पष्ट देखने वाली चेतना का उद्गम मान सकते हैं? बिल्कुल। पाली भाषा में इसे सती या माइंडफुल अवेयरनेस कहा गया है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है बिना किसी भ्रम के चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वो सच में है। जैसे अचानक से आपकी नींद खुल जाए और आपको सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देने लगे। द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग ब्रेकिंग द इल्यूजन। परंतु इस नई चेतना को पूरी तरह विकसित होने के लिए उस सच्चाई का सामना करना जरूरी था जो राजकुमार से अब तक छिपाई गई थी। सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपने पूरे जीवन में महल की सुरक्षित दीवारों के अलावा कुछ नहीं देखा। जब वो बाहर निकला तो क्या हुआ? उनका सामना उन 4 दृश्यों से हुआ जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को, एक सड़ते हुए शव को और आखिर में एक शांत सन्यासी को। इन 4 दृश्यों ने उनकी उस भ्रमित परफेक्ट दुनिया को शीशे की तरह तोड़ कर रख दिया। उन्हें ये गहरी रियलिटी समझ आई कि दुख, बीमारी और मृत्यु कितने अटल सच हैं, जिनसे दुनिया का कोई भी इंसान बच नहीं सकता। इन कड़ी सच्चाइयों को देखने के बाद ना राजकुमार का पुराना जीवन हमेशा के लिए पीछे छूट गया।
इसे हम द ग्रेट रिनंसिएशन यानी महान त्याग कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि कैसे वो रात के अंधेरे में अपने उस आलीशान महल, अपनी पत्नी और छोटे से बेटे को सोते हुए छोड़कर निकल गए। उन्होंने अपने राजसी बाल काट लिए और मुक्त खुली हवा में संन्यास अपना लिया। और उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की दोस्तों, यहां तक कि स्रोत ये भी बताते हैं कि भूख के कारण उनकी हड्डियां उनकी त्वचा के बाहर दिखने लगी थीं। वो मृत्यु के बिल्कुल द्वारे पर खड़े थे। अवेकनिंग अंडर द बोधि ट्री, द मिडल वे। लेकिन क्या सच में इतनी कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला? आइए देखते हैं वो अहम मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। यहां से एक बेहद जरूरी, बल्कि कहो तो एक फंडामेंटल सिद्धांत उभरता है। उन्हें आखिरकार ये एहसास हो गया कि खुद को कठोर कष्ट देना मुक्ति का मार्ग नहीं है। और तब उन्होंने मिडल वे यानी मध्यम मार्ग को अपनाया। ये एक ऐसा रास्ता है जो न तो पूरी तरह से सांसारिक भोग विलास का है और न ही शरीर को नष्ट करने वाली कठोर तपस्या का। ये है बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। एक ग्रामीण लड़की जिसका नाम सुजाता था, उससे दूध और खीर स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने थके हुए शरीर को एक नई ऊर्जा दी और उस महान ध्यान के लिए बैठ गए जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। और वो ध्यान, वो कोई आम बैठक नहीं थी, वो एक महान आंतरिक युद्ध जैसा था। पौराणिक कथाओं में इसे मारा के आक्रमण के रूप में दिखाया गया है। ये मारा कौन है? मारा दरअसल इच्छाओं और मोह का देवता है, जो असल में हमारे खुद के अहंकार और डिस्ट्रैक्ट करने वाले मन की ही छवि है। जब राजकुमार ध्यान में थे तो मारा ने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले मारा की बेटियों ने उन्हें लुभाने का प्रयास किया, फिर दानवों की एक पूरी सेना ने भयंकर हमला कर दिया। लेकिन राजकुमार अपनी जगह से तस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी सिद्धि और ध्यान को प्रमाणित करने के लिए पृथ्वी को अपना साक्षी माना। इसे ही आज हम भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में जानते हैं। और बस वहीं से एक नए ज्ञान की शुरुआत हुई। तो आखिर में उन्हें क्या हासिल हुआ? बुद्धा। अब एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि बुद्धा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि है। संस्कृत के शब्द बुद्ध से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है जागना या टू वेक अप। इसलिए बुद्धा का सीधा सा अर्थ है द अवेकन्ड वन, यानी वो जो जाग चुका है। वो इंसान जो दुख और अज्ञानता की गहरी नींद से पूरी तरह जाग चुका है। उन्होंने मोह की आग को पूरी तरह से बुझाकर निर्वाणा प्राप्त कर लिया। और अब दोस्तों, इस विश्लेषण के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या बुद्धा का ये पौराणिक जीवन दरअसल हमारे अपने ही मन की, हमारी साइकोलॉजी की कहानी नहीं है? सोचकर देखिए, ये प्राचीन कथा हमारी आत्म जागरूकता और हमारे आंतरिक विकास का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट हो सकती है। इस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक और गहरे तथ्यों को समझने के लिए हमारी अगली कड़ी का इंतजार जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिना किसी औपचारिकता के सीधे उस कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसे आपने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल नए नजरिया से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा मानवीय और पारिवारिक नाटक है जो सदियों से गूंज रहा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आप जरा इस रहस्यमयी शुरुआत की कल्पना कीजिए। महारानी माया को एक सपना आता है जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। सुनने में ये किसी आम सपने जैसा नहीं लगता है ना? दरअसल ये ऐसा संकेत था कि दुनिया में कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। यहीं से उस कहानी की नींव पड़ती है जहां देवता और इंसान दोनों की दुनिया आपस में टकराने वाली थी। तो इस जन्म के साथ क्या-क्या उम्मीदें जुड़ी थीं? चलिए देखते हैं। प्राचीन शहर कपिलवस्तु में जन्मे इस राजकुमार पर शुरुआत से ही बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया था। उनके लिए भविष्यवाणी की गई कि वो चक्रवर्ती बनेंगे। अब इसका मतलब या तो ये था कि वो एक महान विजेता बनेंगे जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक ऐसे महान संत जो इंसानों को दुखों से आजाद करेगा। कोई बीच का रास्ता था ही नहीं। पूरा साम्राज्य ये जानने के लिए सांस रोके बैठा था कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। इस भविष्यवाणी को पक्का किया महान ऋषि असित ने। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ही भावुक मोड़ आता है। ऋषि असित को ये जानकर रोना आ गया कि ये बच्चा तो दुनिया का उद्धार करेगा, लेकिन वे खुद इस महान ज्ञान को सुनने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। सोचिए, एक तरफ दुनिया के लिए इतनी बड़ी उम्मीद और दूसरी तरफ एक ऋषि की अपनी व्यक्तिगत त्रासदी। और देखिए, जन्म की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। जन्म के महज 7 दिन बाद ही महारानी माया का निधन हो गया।
इस एक घटना ने शाही परिवार की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें पाला। जाहिर है, मां को खोने का ये घाव सिद्धार्थ के जीवन की शुरुआत में ही लग गया था। इसके बाद राजा शुद्धोधन ने जो किया वो काफी दिलचस्प था। राजा शुद्धोधन किसी भी कीमत पर उस आध्यात्मिक भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया, एक ऐसा महल जहां सिद्धार्थ को हर तरह के मानवीय दुख से दूर रखा गया। बस सुख सुविधाएं, पढ़ाई और ऐशो आराम। लेकिन एक पिता की अपने बेटे को बचाने की यही हताश कोशिश आगे चलकर उस सबसे बड़े विद्रोह की वजह बन गई। अब इस छोटे से लेकिन बेहद मार्मिक किस्से को देखिए। एक 7 साल का बच्चा जंबू के पेड़ के नीचे बैठा है और वो क्या देखता है? एक पक्षी जमीन से एक कीड़ा निकालकर खा रहा है। बस इसी एक पल ने उस बच्चे को जीवन और अस्तित्व के दर्दनाक चक्र को समझा दिया। ये सिद्धार्थ के जीवन का पहला सहज ध्यान था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में दुख है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने महल के बाहर वो मशहूर रथ यात्रा की। 29 साल तक जिस भ्रम की दुनिया में वो जी रहे थे, वो एक झटके में टूट गई। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। इन 4 दृश्यों ने उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई से रूबरू करा दिया। वो आलीशान महल अब उन्हें काटने दौड़ रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इस सच्चाई को खोजने की कीमत किसने चुकाई? अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। सिद्धार्थ ने अपने इकलौते बेटे का नाम रखा राहुल, जिसका सीधा सा मतलब होता है बंधन या रुकावट। ये हमें बताता है कि उनके भीतर कैसा भारी वैचारिक और भावनात्मक द्वंद्व चल रहा था। एक नई जान जो उनके ज्ञान के रास्ते में एक रुकावट बन सकती थी। ये दृश्य सच में दिल दहला देने वाला है। जरा सोचिए, एक आदमी अपने शयन कक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। वो जानता है कि अगर उसने अपने नवजात शिशु को एक बार भी छुआ तो वो दुनिया को बचाने के लिए कभी नहीं जा पाएगा। और फिर वो बिना अलविदा कहे खामोशी से उस रात महल से निकल जाता है। और जो लोग पीछे छूट गए उनका क्या? यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रारंभिक बौद्ध जीवनी लेखक भी पीछे छूट गई महिलाओं के दर्द को समझते थे। यशोधरा का यह विलाप दिखाता है कि उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी जिससे बिना किसी गलती के अचानक आधी रात को छोड़ दिया गया। यह उस महान त्याग का एक बहुत ही मानवीय और दर्दनाक पहलू है। खैर, सालों बाद जब वे बुद्ध बनकर वापस लौटे तो क्या हुआ? जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटते हैं तो एक और बहुत ही शक्तिशाली क्षण सामने आता है। यशोधरा अपने बेटे राहुल को उसकी विरासत मांगने के लिए भेजती है, लेकिन बुद्ध उसे कोई जमीन या राजपाट देने के बजाय उसे एक भिक्षु बनाकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जो कभी एक बंधन था वो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। दरअसल बुद्ध के ज्ञान ने उनके पूरे परिवार की संरचना को ही बदल कर रख दिया। जरा देखिए, राजा शुद्धोधन से लेकर महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा और यहां तक कि उनके सौतेले भाई नंद भी, पूरा का पूरा शाही खानदान एक आध्यात्मिक वंशावली में बदल गया। राजमहल खाली हो गया और सभी ने उनका मार्ग अपना लिया। और हां, हम आनंद को कैसे भूल सकते हैं? आनंद उनके चचेरे भाई थे और उनके सबसे करीबी साथी बने। अगर आनंद की वो गजब की याददाश्त ना होती तो आज हमारे पास बुद्ध की वो महान शिक्षाएं पहुंच ही नहीं पाती। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने ही सब कुछ ज्यों का त्यों सुनाया था। तो ये तो थी कहानी, लेकिन असल में ये सब घटा कहाँ था? अब हम मिथकों की दुनिया से निकलकर सीधे 1890 के दशक की पुरातात्विक दौड़ में चलते हैं। जब लुम्बिनी में जन्मस्थान की खोज हुई तो दुनिया भर के पुरातत्वविदों में मानो होड़ मच गई। हर कोई उस असली कपिलवस्तु को खोजना चाहता था जहां बुद्ध का बचपन बीता था। और इसी दौड़ ने हमें 2 ऐसे शहरों तक पहुंचाया जो आज भी प्रतिद्वंद्वी हैं। तिलौराकोट जो नेपाल में है और पिपराहवा जो भारत में है। दोनों ही जगह पूरी मजबूती से दावा करती हैं कि असली कपिलवस्तु वही हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो भारत के पिपराहवा के पक्ष में बहुत ही ठोस भौतिक प्रमाण मौजूद हैं। वहां एक विशाल ईंटों का स्तूप मिला और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा कलश मिला जिस पर स्पष्ट रूप से बुद्ध के अवशेष होने की बात लिखी है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सम्राट अशोक के समय की चीजों से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन दूसरी ओर नेपाल के तिलौराकोट का दावा भी कुछ कम नहीं है। ये लुम्बिनी के बहुत करीब है और जो प्राचीन चीनी तीर्थयात्री यहां आए थे उनके लिखे हुए यात्रा मार्गों से ये जगह बिल्कुल सटीक बैठती है। वहां किले और मठों के बड़े खंडर भी मिले हैं। अब असली जगह कौन सी है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।
इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या एक इंसान की वो महान आध्यात्मिक जीत उन लोगों के आंसुओं और दर्द की भरपाई कर सकती है जिन्हें वे पीछे छोड़ जाते हैं? ये एक ऐसा द्वंद्व है जो सदियों से इस महान कहानी के साथ जुड़ा हुआ है और शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बुद्ध के जीवन की कहानी तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो अक्सर अनकही रह जाती है। आज बात होगी उन पौराणिक कथाओं की जो बुद्ध की पत्नी यशोधरा के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। ये महज एक त्याग की ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक बेहद रहस्यमयी और समानांतर यात्रा है। सोचने वाली बात है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं जब आपस में टकराती हैं तो पूरी कहानी कितनी विशाल हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प मिथकीय कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि असली माजरा क्या था। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंका देने वाले सवाल से होती है। क्या बुद्ध सच में अपने पीछे एक पत्नी और बेटे को छोड़कर गए थे? बचपन से हमें यही कहानी सुनाई गई है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि सबसे शुरुआती ऐतिहासिक दस्तावेज और जो बाद की समृद्ध पौराणिक कथाएं हैं, उनके जवाब एक दूसरे से एकदम अलग हैं। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर सच क्या है? ये सारे मिथक कैसे और क्यों जुड़ गए, आइए समझते हैं। अगर सबसे शुरुआती पाली सुत्तों पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल अलग है। वहां बुद्ध एक अविवाहित युवा थे जो बस अपने रोते हुए माता पिता को छोड़कर घर से बेघर हो गए थे। वहां किसी पत्नी या बच्चे का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। लेकिन बाद की परंपराओं ने क्या किया? उन्होंने कहानी में पत्नी और बेटे की एंट्री करा दी। अब विद्वानों का मानना है कि ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा ताकि समाज को यह साबित किया जा सके कि संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक पुरुष के रूप में अपने कबीले के प्रति सारे पारिवारिक और सांसारिक कर्तव्य पूरे कर लिए थे। एक तरह से सारे बॉक्स टिक कर दिए गए थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक बार जब कहानी में यशोधरा का प्रवेश हो गया तो मिथक रचने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके रिश्ते को महज एक जन्म तक सीमित नहीं रखा गया, ये कनेक्शन एकदम कॉस्मिक लेवल का था। कहानी शुरू होती है कई युग पहले, सुमेध नाम के एक ब्राह्मण और दीपंकर बुद्ध से। सुमेध को ज्ञान के लिए इतना समर्पित देखकर सुमेधा नाम की एक युवती ने उन्हें 5 कमल के फूल दिए और पता है क्या शर्त रखी? कि वे हर जन्म में पति पत्नी बनेंगे। जी हां, यही सुमेधा और सुमेध कई युगों बाद सिद्धार्थ और यशोधरा के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उनका ये जुड़ाव कर्मों के धागों से बहुत गहराई से बंधा हुआ था। और ये जो ब्रह्मांडीय नियति है ना, ये यशोधरा के शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। शादी से पहले वो अपने पिता से साफ साफ कह देती हैं कि उन्हें सिद्धार्थ के अलावा कोई और नहीं चाहिए। भले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि सिद्धार्थ सन्यासी बन जाएंगे। उनका कहना था कि ये उनका आखिरी जन्म होगा और इसे वे साथ मिलकर पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि पौराणिक कथाओं में यशोधरा कोई बेचारी या बेबस महिला नहीं है, बिल्कुल नहीं। वे तो शुरुआत से ही इस महान नियति का एक बेहद सक्रिय और जागरूक हिस्सा थीं। अब इस पल की कल्पना करना कितना रोमांचक है। मूल स्रोतों में हमें उस सटीक क्षण का विवरण मिलता है जब राजकुमार सिद्धार्थ को अपने नवजात बच्चे के जन्म की खबर मिलती है। ये वही दिन था जब उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा था जिसने उनके मन में संसार के दुखों से आजादी पाने का बीज बो दिया था। ज्ञान की खोज में निकलने का उनका मन एकदम पक्का हो चुका था और ठीक उसी समय उन्हें पिता बनने का संदेश मिलता है। क्या कमाल की टाइमिंग थी। आमतौर पर पिता बनने पर जश्न मनाया जाता है ना? लेकिन यहां पिता बनने की खुशी मनाने के बजाय ये पल एक बहुत बड़ा मोड़ बन जाता है। सिद्धार्थ इस जन्म को एक बंधन या बेड़ी मान लेते हैं। उनके मुंह से अचानक निकलता है कि एक राहु या रुकावट पैदा हो गई है। और इसी के चलते आधी रात के सन्नाटे में जब यशोधरा गहरी नींद में थीं, सिद्धार्थ उन्हें बिना जगाए बिना कुछ कहे महल छोड़कर घने जंगलों की ओर निकल जाते हैं। ये महाभिनिष्क्रमण का एक बेहद भावुक और दिल चीर देने वाला पल था। सिद्धार्थ के जाने के बाद कहानी एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला मोड़ लेती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या कोई राजकुमारी 6 साल तक गर्भवती रह सकती है? बात के ग्रंथों का दावा है कि जब सिद्धार्थ ने जंगल में पूरे 6 साल तक कठोर तपस्या की तो ठीक उतने ही समय तक यशोधरा भी महल में गर्भवती रहीं। ये सुनकर तो विज्ञान भी सिर खुजलाने लगे। ये पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। तो आइए देखते हैं कि पौराणिक ग्रंथों ने इस रहस्य को कैसे समझाया है। इस असंभव सी घटना को समझाने के लिए कथाओं में बड़े ही दिलचस्प तर्क दिए गए हैं।
एक मान्यता तो ये कहती है कि भ्रूण एक तरह की सस्पेंडेड एनिमेशन या निष्क्रिय अवस्था में चला गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यशोधरा महल में रहते हुए अपने पति के उपवास और तपस्या की बिल्कुल नकल की थी। लेकिन इसका एक कर्म संबंधी कनेक्शन भी है। कहा जाता है कि राहुल पिछले जन्म में एक राजा थे जिन्होंने एक ऋषि को 6 दिनों तक सजा के तौर पर इंतजार करवाया था। बस उसी कर्म के फल के रूप में उन्हें खुद जन्म लेने के लिए पूरे 6 साल तक गर्भ में इंतजार करना पड़ा। यशोधरा सिर्फ योग में आंसू बहाने वाली कोई आम पत्नी नहीं थी, वे एक समानांतर तपस्विनी बन गई थीं। महल की सुख सुविधाओं और 4 दीवारी के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपने अनुपस्थित पति की तरह ही जीवन अपना लिया था। उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए, खुरदरे कपड़े पहने, जमीन पर सोईं और सिर्फ एक वक्त खाना खाया। और तो और दूसरे राजकुमारों की तरफ से आने वाले शादी के प्रस्तावों को तो उन्होंने सिरे से ठुकरा दिया। उनकी ये समानांतर तपस्या वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आखिरकार 8 साल के उस लंबे और दर्द भरे इंतजार के बाद जब सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध के रूप में वापस लौटते हैं तो यशोधरा के भीतर दबा हुआ सालों का दर्द छलक पड़ता है। इस एक वाक्य में उनका छिपा दर्द महसूस किया जा सकता है। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते थे? आप कह सकते थे कि आप जाना चाहते हैं। ये एक लाइन उनके 8 साल के गुस्से और पीड़ा को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। लेकिन जैसे ही वे बुद्ध के उस शांत और प्रकाश से भरे आभामंडल को देखती हैं, उनका सारा क्रोध आंसुओं में बह जाता है और वे उनके चरणों में गिर पड़ती हैं। इस भावुक पुनर्मिलन के बाद कहानी में एक और बहुत अहम पड़ाव आता है। यशोधरा अपने युवा बेटे राहुल को बुद्ध के पास भेजती हैं, उनकी विरासत मांगने के लिए। राहुल बुद्ध के पीछे पीछे चलते हुए जिद करते हैं, मुझे मेरी विरासत दीजिए। और इसके जवाब में बुद्ध क्या करते हैं? वे कोई राजपाट या सोना चांदी नहीं देते, बल्कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत सौंप देते हैं। बुद्ध के ही निर्देश पर सारिपुत्र द्वारा राहुल को मठवासी जीवन की दीक्षा दे दी जाती है। अब पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही जादुई और थोड़ा से रहस्यमयी प्रसंग भी जुड़ता है, एक खास तरह के औषधीय मोदक या केक का प्रसंग। कुछ कहानियों में ऐसा बताया गया है कि यशोधरा ने इस 100 स्वादों वाले मोदक का इस्तेमाल बुद्ध का प्यार वापस पाने के लिए एक जादू के रूप में किया था। लेकिन अन्य ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। उनके अनुसार ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उनकी पवित्रता और राहुल के पितृत्व को साबित करने के लिए एक चमत्कारिक परीक्षा थी। आखिर 6 साल की अजीबोगरीब प्रेगनेंसी के कारण लोगों ने उन पर भारी शक जो किया था। और अपनी पवित्रता साबित करने की ये जो परीक्षा थी ना, इसका स्तर भी बिल्कुल चमत्कारी था। लोगों के शक और तानों को गलत साबित करने के लिए बुद्ध ने अपनी शक्तियों से बिल्कुल अपने जैसे 500 भिक्षु पैदा कर दिए। उस नज़ारे के बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। अब 7 साल के नन्हे राहुल के सामने ये मुश्किल चुनौती थी कि वो इन 501 जैसे दिखने वाले लोगों में से अपने असली पिता को पहचाने और वो मोदक उन्हें दे। लेकिन राहुल ने बिना किसी झिझक के सीधे बुद्ध को पहचान लिया और इसी के साथ यशोधरा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई। और पता है ये प्रसंग पिछले जन्मों के सिद्धांत से कितनी खूबसूरती से जुड़ता है? ये हमें इसिंग जातक कथा से पता चलता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को मुस्कुराते हुए बताया कि भाई ये कोई पहली बार नहीं था जब यशोधरा ने उन्हें किसी मोदक या केक से लुभाने की कोशिश की हो। एक पिछले जन्म में जब बुद्ध एक सींग वाले तपस्वी यानी एक यूनिकॉर्न हर्मिट थे, तब भी यशोधरा ने उन्हें बिल्कुल इसी तरह से आकर्षित किया था। मतलब मिथकों में ये जुड़ाव साफ दिखाता है कि कर्म कैसे सदियों तक, जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करते हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। यशोधरा की कहानी सिर्फ पीछे छूट जाने, त्याग करने या चमत्कारों की कहानी नहीं है। ये चरम आध्यात्मिक सफलता की भी कहानी है। वे आगे चलकर एक भिक्षुणी बनती हैं, पूर्ण ज्ञान यानी अरहत पद प्राप्त करती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने पिछले जन्मों को याद रखने की अलौकिक शक्ति में महारत हासिल कर लेती हैं और दिव्य दृष्टि भी पा लेती हैं। खुद बुद्ध उन्हें उन भिक्षुणियों में सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं जिनके पास महान अलौकिक शक्तियां थीं। ये सचमुच एक अद्भुत उपलब्धि थी। 78 वर्ष की आयु में जब यशोधरा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होती हैं तो वे बुद्ध के पास जाती हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहती हैं। वे कहती हैं, अब मैं अपनी शरण खुद हूं। इस लाइन की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी यह जो समानांतर यात्रा थी उसने उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक आज़ादी और समानता के शिखर तक पहुंचा दिया था। आखिरकार अब उन्हें किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं थी, वे खुद एक रोशन ज्योति बन चुकी थीं। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है।
क्या इन विस्तृत मिथकों को सिर्फ इसलिए गढ़ा गया था ताकि समाज के सामने बुद्ध की छवि को थोड़ा नरम बनाया जा सके और उन्हें अपना पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए दिखाया जा सके? या फिर क्या ये कहानियां इसलिए बुनी गईं ताकि दुनिया ये जान सके कि ज्ञान प्राप्ति की ये जो महान यात्रा है वो जितनी पुरुष की है उतनी ही स्त्री की भी? सच जो भी हो, ये समानांतर यात्रा इतिहास और मिथक का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसे भुला पाना मुश्किल है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी जबरदस्त मिथ, एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानी इतिहास और आध्यात्म को पूरी तरह से आकार दिया है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट रिनंसिएशन यानी बुद्धा के महान त्याग के बारे में। अब दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक राजकुमार जिसे पैदा होते ही हर तरह की विलासिता, हर ऐशो आराम मिल गया हो, वो अपना सुनहरा महल और पूरा का पूरा राजपाट छोड़कर एक अनजान जंगल में सन्यासी बनने और भूखे रहने के लिए निकल पड़ा? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सिद्धार्थ गौतमा के इस लेजेंडरी सैक्रिफाइस के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से से, द गिल्डेड पैलेस केज यानी एक सुनहरा पिंजरा। तो किस्सा कुछ इस तरह शुरू होता है। सिद्धार्थ के जन्म के वक्त असीता नाम के एक सन्यासी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। अब इनके पिता राजा शुद्धोदना को ये आध्यात्मिक गुरु वाली बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा राजपाट ना छोड़ दे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हर दुख दर्द से बचाने के लिए लिटरली पर्पस बिल्ट महल बनवाए और ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी की जहां सिर्फ सुख ही सुख हो। एक ऐसी बबल वाली दुनिया बनाई गई जहां बाहर की कठोर सच्चाइयों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन सच्चाई को भला कब तक छुपाया जा सकता है? आगे आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, द फोर साइट्स। जब उस सुरक्षित और काल्पनिक दुनिया का शीशा टूटा तो वो घटनाएं बिल्कुल एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरह आईं। चैरियट राइड्स के दौरान 4 अलग-अलग ट्रिप्स में उन्होंने 4 नए दृश्य देखे। पहली ट्रिप में एक बूढ़ा आदमी, दूसरी में एक बीमार व्यक्ति, तीसरी में एक शव यानी डेड बॉडी और आखिरी यात्रा में एक सन्यासी। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथोलॉजिकल ट्विस्ट है। ललित अविस्तारा सूत्रा जैसे ग्रंथ कहते हैं कि यह दृश्य कोई आम इत्तेफाक नहीं थे। एक्चुअली देवताओं ने खुद इन दृश्यों को सिद्धार्थ के रास्ते में प्लांट किया था ताकि उन्हें उनकी असली मंजिल याद दिलाई जा सके। इस इमेज में देखिए 29 साल के सिद्धार्थ पर इन 4 दृश्यों का क्या असर हुआ होगा, इसका बस अंदाजा लगाइए। उन्होंने पहली बार जाना कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत हर लिविंग बीइंग की रियलिटी है। सोचिए उस सदमे का लेवल जब उन्हें उनके विश्वासी सारथी चन्ना ने समझाया कि हां ये सबके साथ होता है। उस एक सच ने पूरी दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस डीप एग्जिस्टेंशियल बेचैनी के लिए बुद्धिज्म में एक स्पेसिफिक टर्म है, संवेगा। इसका मतलब है लाइफ की इस ट्रांजिएंट या क्षणिक नेचर को लेकर एक बहुत ही तीव्र आध्यात्मिक घबराहट और अर्जेंसी की फीलिंग। ये कोई छोटी मोटी उदासी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी स्पार्क थी जिसने सिद्धार्थ को दुखों का एब्सोल्यूट अंत ढूंढने के लिए बेचैन कर दिया। और यहीं से शुरू होता है इस मिथ का सबसे थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, भाग 3, द ग्रेट डिपार्चर। इस एपिक फाउंडिंग इवेंट के लिए जो एग्जैक्ट टर्म यूज होता है वो है महाभिनिष्क्रमणा यानी द ग्रेट रिनंसिएशन। इसे हिस्ट्री के सबसे मॉन्यूमेंटल सैक्रिफाइसेस में से एक माना जाता है। ये दर्शाता है एक बहुत ही डीप कॉन्फ्लिक्ट को। एक तरफ वर्ल्डली ले ड्यूटीज थे, एक राजा बनने के फर्ज थे, और दूसरी तरफ संपूर्ण मानवता के लिए अल्टीमेट कंपैशन। और हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ ने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का मुश्किल रास्ता चुना। चलिए इस आधी रात के एस्केप की लिटरल और मिथोलॉजाइज स्टेप्स को देखते हैं। पहला, आधी रात के सन्नाटे में जागना। दूसरा, अपने फेथफुल घोड़े कंथाका को सैडल करना। तीसरा, अनुमा नदी को पार करना। और चौथा, अपने बाल काटना और साधु के कपड़े पहन लेना। लेजेंड्स में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिटेल है। कहा जाता है कि देवताओं ने खुद कंथाका के खुरों को थाम लिया था, उसकी आवाज को मफल कर दिया था ताकि महल में किसी को भी इस सीक्रेट डिपार्चर की भनक तक न लगे। ये विजुअल उस एग्जैक्ट मोमेंट को कैप्चर करता है जब उन्होंने अपने रॉयल टाइज को पूरी तरह सेवर कर दिया। अपने शाही बालों को काटना और कीमती कपड़े उतारना ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जहां एक राजकुमार एक भटकते हुए सन्यासी में तब्दील हो गया।
एक बहुत ही पावरफुल ट्रांजिशन। अब इस नैरेटिव का फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं। चौथा हिस्सा, चन्ना एंड कंथका, उनके वफादार साथी। इस कहानी में कॉन्ट्रास्ट सच में दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ जहां सिद्धार्थ अल्टीमेट एनलाइटनमेंट की तरफ अपनी सोलो स्पिरिचुअल असेंट पर आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जंगल के किनारे छूट गए उनके साथी इमोशनल डेवस्टेशन झेल रहे थे। चन्ना, उनका चैरियॉटर, गहरे दुख के साथ वापस महल लौटा, और कंथाका, जो 18 हाथ लंबा एक जादुई सफेद घोड़ा था, वो इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहा जाता है कि एक ब्रोकन हार्ट की वजह से उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। ये बताता है कि इस बलिदान की कीमत कितनी भारी थी। पांचवा हिस्सा, डिपिक्टिंग द मिथ। चले देखते हैं कि एंशिएंट आर्ट हिस्ट्री में इस कहानी को पत्थरों पर कैसे इमॉर्टलाइज किया गया। अब यहां एक बड़ा इंट्रीगिंग क्वेश्चन दिमाग में आता है। प्राचीन कलाकारों के पास आज के जैसे वीडियो या एनिमेशन टूल्स तो थे नहीं, तो भला एक सिंगल स्टोन इमेज समय के गुजरने को, यानी पैसेज ऑफ टाइम को कैसे दिखा सकती है? इसका जवाब छुपा है एक ब्रिलियंट विजुअल स्टोरी टेलिंग टेक्निक में, जिसे कंटिन्यूअस नैरेटिव कहते हैं। इस टेक्निक में अलग अलग मोमेंट्स या सीन्स को एक ही कॉम्पोजिशन में एक साथ फिट कर दिया जाता है। सांची के ग्रेट स्टूप के 1st सेंचुरी BCE के सैंडस्टोन रिलीफ्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। वहां आर्टिस्ट ने एक राइडरलेस हॉर्स, यानी बिना सवार वाले घोड़े के सिंबल को बार बार रिपीट किया है। ये घोड़ा बुद्धा की आगे बढ़ती जर्नी और उनकी फिजिकल एब्सेंस दोनों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। छठा और आखिरी हिस्सा, द रिनंसिएशन ट्रेल। इस मिथ और आर्ट से निकलकर अब हम उस रियल वर्ल्ड कल्चरल इम्पैक्ट की बात करेंगे जो इसने पीछे छोड़ा। 6th सेंचुरी BCE में इस हिस्टोरिक डिपार्चर का एक बहुत ही इंस्पायरिंग एको सुनने को मिलता है। महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ की मौसी थी और जिन्होंने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया था, उन्होंने और 500 शाक्यन महिलाओं ने मोनास्टिक ऑर्डर यानी संघ में शामिल होने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो सिद्धार्थ ने किया था। उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए, रोब्स पहन लिए और नंगे पांव लगभग 300 किलोमीटर लंबी एक बेहद क्रूलिंग एपिक जर्नी की, कपिलावस्तु से वैशाली तक। ये सचमुच कन्विक्शन, ग्रिट और करेज की एक ऐसी हिस्टोरिकल लेगेसी थी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को गहराई से शेप किया। इस एपिक जर्नी ने न सिर्फ सिद्धार्था के ओरिजिनल डिपार्चर को मिरर किया, बल्कि धम्मा में महिलाओं के रोल को एक असीम सम्मान के साथ सीमेंट कर दिया। ये साफ बताता है कि एनलाइटनमेंट का रास्ता सबके लिए खुला है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए हमें स्कॉलर पीटर हावे के इस प्रोफाउंड समरी पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल पॉइंट पकड़ा है जब वो कहते हैं, कमजोरी और मौत का स्पष्ट एहसास अक्सर एक नॉवल और डिस्टर्बिंग इनसाइट के रूप में आता है। ये सिर्फ सिद्धार्था की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हम सबकी पूरी ह्यूमन नेचर की कहानी है। दुख का सामना करना और डीपर ट्रूथ्स को तलाशना एक ऐसी यूनिवर्सल नीड है जो हमेशा मौजूद रहेगी। तो जरा सोचिए, हम आखिर उस ठहराव और सच्चाई को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसे इस मिथ ने सदियों से जिंदा रखा है। इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी को डीकोड करते हैं। सिद्धार्थ गौतम का सफर। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये हम इंसानों की, हमारे जीवन का अर्थ खोजने की जद्दोजहद का एक बहुत ही पावरफुल माइथोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा असाधारण सफर जो दुनिया की हर सुख सुविधा से शुरू होकर जीवन की सबसे कड़वी सच्चाइयों से टकराता है और फिर अंततः ज्ञान की ओर ले जाता है। तो इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे 5 अहम चरणों में बांटते हैं। पहला, राजकुमार का सुनहरा पिंजरा। फिर वो 4 हिला देने वाले दृश्य। उसके बाद महान त्याग। फिर हम देखेंगे श्रमण परंपरा को और अंत में चरम तपस्या के वो 6 साल। चलिए सीधे पहले चरण पर चलते हैं, राजकुमार का सुनहरा पिंजरा। अब देखिए, कहानी में जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो प्राचीन कपिलवस्तु में ही शुरू हो जाती है। उनके जन्म के समय ब्राह्मण पुजारियों ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती बनेगा, यानी असीम बाहरी ताकत वाला एक महान राजा, या फिर एक विश्वगुरु, यानी असीम आंतरिक ज्ञान वाला एक संत। बिल्कुल 2 अलग रास्ते हैं ना। यहीं से उनके परिवार ने नियति को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। इस भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन इतना डर गए कि उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरह से विलासिता के एक भ्रम में कैद करने की ठान ली। जरा सोचिए,
राजकुमार के लिए 3 अलग अलग मौसमों के हिसाब से 3 शानदार महल बनवाए गए। हर वक्त उनके आसपास सिर्फ परिचारिकाएं और मधुर संगीत बजाने वाले होते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत की परछाई तक से दूर रखा गया। मकसद बिल्कुल साफ था, उन्हें दुनिया इतनी खूबसूरत लगे कि कभी आध्यात्मिक जीवन की कोई इच्छा ही न जागे। लेकिन कोई भी भ्रम आखिर कब तक टिकता है? अब आते हैं दूसरे चरण पर, 4 हिला देने वाले दृश्य। जब 29 साल के राजकुमार पहली बार अपने उस सुरक्षित महल से बाहर निकले तो उनका वो परफेक्ट विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उन्होंने एक एक करके 4 चीजें देखीं। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी, फिर एक बीमार इंसान और उसके बाद एक मृत शरीर। इन 3 चीजों ने उन्हें जिंदगी की उस पीड़ा से रूबरू कराया जिससे वो आज तक अनजान थे। लेकिन तभी उनके सामने चौथा दृश्य आया, एक सन्यासी जो इस पूरी पीड़ा और दुख के बीच भी बिल्कुल शांत था, एक उम्मीद की तरह। अब ये सब देखकर उन्हें सिर्फ हैरानी नहीं हुई थी, ग्रंथों के मुताबिक इससे उनके अंदर एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्था पैदा हुई जिसे संवेग कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपको अचानक एहसास हो कि दुनिया की हर चीज मिटने वाली है तो अंदर जो एक तेज व्याकुलता, डर और दुनिया से एक तरह का वैराग्य पैदा होता है, उसे ही संवेग कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक ऐसा वजूद का संकट था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे चरण की, महान त्याग। अब अगर सच्चाई की खोज में निकलना था तो सांसारिक मोह माया को तो छोड़ना ही पड़ता। और बिल्कुल इसी समय राजकुमार को खबर मिलती है कि उन्हें एक बेटा हुआ है। स्रोत ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये सुनकर राजकुमार के मुंह से अचानक निकला, एक राहु पैदा हुआ है, एक बंधन उत्पन्न हुआ है। इसी वजह से बच्चे का नाम राहुल रखा गया। उनके लिए उनका बेटा इस भ्रम की दुनिया से बांधे रखने वाला एक बहुत भारी लंगर बन गया था। फिर आती है वो आधी रात जब वो हमेशा के लिए महल छोड़ते हैं। ये बहुत ही ड्रामेटिक पल है। जब वो रात में उठते हैं तो देखते हैं कि जो संगीतकार दिन में इतनी आकर्षक लगती थी वो अब सोते हुए बेहद भद्दी लग रही हैं, किसी के मुंह से लार टपक रही है। इस कड़वी सच्चाई ने उनके वैराग्य को और पक्का कर दिया। वो अपने सारथी छन्ना को लेते हैं, आधी रात को महल से निकलते हैं, नदी पार करते हैं और फिर अपने राजसी बाल काटकर सन्यासी के साधारण कपड़े पहन लेते हैं। इस त्याग की हद देखिए। स्रोत बताते हैं कि राजकुमार का आखिरी सांसारिक बंधन तब टूटता है जब उनका सबसे वफादार घोड़ा कंथक उनके जाने के गम में दिल टूटने से वहीं अपनी जान दे देता है। ये वाकया हमें बताता है कि उनका ये फैसला कितना अटल और अंतिम था। अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तो अब वो सन्यासी बन चुके थे। हमारा चौथा चरण है श्रमण परंपरा। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस नई दुनिया में कदम रख चुके थे। वो एक श्रमण बन गए थे। श्रमण का मतलब है एक ऐसा घुमक्कड़ सन्यासी जो किसी ऊंचे धार्मिक लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करता है और जो उस समय के पारंपरिक वैदिक अधिकारों को बिल्कुल नहीं मानता। यानी गौतम इस रास्ते पर अकेले नहीं थे। वो सत्य की तलाश करने वाले बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गए थे, जिनका मकसद पुनर्जन्म के इस अंतहीन चक्र से आजादी पाना था। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। उस वक्त मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं चल रही थीं। एक तरफ तो आपकी रूढ़िवादी वैदिक परंपरा थी, जो वेदों को सबसे ऊपर मानती थी और अनुष्ठानों पर जोर देती थी। दूसरी तरफ थी श्रमण परंपरा, जैसे जैन या आजीवक, जिन्होंने वेदों को नकार दिया और उनका सीधा फोकस था मोक्ष यानी लिबरेशन पर। इसी श्रमण आंदोलन ने ही आगे चलकर कर्म और मोक्ष जैसी बातों को इतना लोकप्रिय बनाया। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे क्रूर और आखिरी चरण पर, चरम तपस्या के 6 साल। अपने 5 साथियों के साथ उर्वेला के जंगलों में गौतम ने खुद को ऐसी भयानक तकलीफें दी जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। उनका मानना था कि शरीर को सजा देकर ही दुखों पर जीत हासिल की जा सकती है। वो दिन में सिर्फ चावल के एक दाने पर जिंदा रहने लगे। वो अपनी सांसों को तब तक रोक कर रखते जब तक कि दर्द से वो बेसुध ना हो जाएं। और तो और वो कूड़े के ढेरों से फटे पुराने कपड़े उठाकर पहनते और शमशानों के बीच बैठकर ध्यान लगाते। इस भयंकर टॉर्चर का शरीर पर जो असर हुआ वो प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है। वो कहते हैं उनके पैर बांस की छड़ियों जैसे हो गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी एक रस्सी की तरह दिखती थी, वो जीते जागते कंकाल बन चुके थे।
जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन सुख सुविधाओं से निकलकर इंसान खुद को इस भयानक यातना तक ले आया। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। गौतम को अचानक ही एहसास होता है कि इन दर्दनाक तपस्याओं से सिर्फ शरीर टूट रहा है, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। शरीर को खत्म करने से मन आजाद नहीं होता। ये समझते ही वो खुद को ठीक करने के लिए दोबारा से साधारण खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके पांचों साथियों को ये देखकर इतनी घृणा और निराशा होती है कि वो उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एक बार फिर से गौतम पूरी तरह से अकेले रह गए थे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ज्ञान हासिल करने का, जागृति का कोई और रास्ता भी हो सकता है? एक्सट्रीम भोग विलास भी काम नहीं आया और एक्सट्रीम तपस्या भी फेल हो गई। इन दोनों के बीच का वो पुल क्या था, जिसे हम बाद में मिडिल वे या मध्य मार्ग के नाम से जानते हैं? यही वो गहरा सवाल है जिस पर आकर हमारा आज का ये विश्लेषण रुकता है। मुझे उम्मीद है कि इस पौराणिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने से आपको सोचने के लिए कुछ बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए जरूर मिले होंगे। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही खास ऐतिहासिक और दार्शनिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम सिद्धार्थ गौतम की उस यात्रा को करीब से देखेंगे जहां से सचेतनता यानी माइंडफुलनेस की शुरुआत हुई। जरा सोचिए, मानव जाति के दुखों का एक ऐसा इलाज जो 2500 साल पुराना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं और गहरे दर्शन का एक ऐसा बेजोड़ संगम है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब सबसे बड़ा और गहरा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या इस भागदौड़, बदलाव और दुखों से भरी दुनिया में सच में कोई स्थायी खुशी मिल सकती है? कमाल की बात यह है कि इसी एक सवाल ने एक शाही राजकुमार को रातों रात अपना सुरक्षित महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम चीजों को कैसे समझेंगे? हम शुरुआत करेंगे 4 दृश्यों की मशहूर कथा से, फिर देखेंगे मध्यम मार्ग का जागरण, उसके बाद 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना का अभ्यास, और आखिर में जानेंगे कि कैसे इन विचारों का बौद्ध धर्म के रूप में पूरी दुनिया में प्रसार हुआ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 4 दृश्यों की कथा। इन शिक्षाओं को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घटना को समझना होगा जिसने इस पूरी पौराणिक कहानी की नींव रखी। देखिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कैसे एक पिता ने किस्मत को मात देने की पूरी कोशिश की। भविष्यवाणी थी कि राजकुमार एक दिन बुद्ध बनेंगे। इसे रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी और विलासिता में कैद रखा ताकि वो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से अनजान रहें। लेकिन किस्मत को धोखा देने की ये रणनीति बहुत बुरी तरह से उल्टी पड़ गई। जब सिद्धार्थ पहली बार बाहर निकले तो ऐसा माना जाता है कि खुद देवताओं ने दखल दिया और उनके रास्ते में एक के बाद एक 4 दृश्य रखे। पहले बुढ़ापा, फिर बीमारी, उसके बाद मृत्यु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के उस सुरक्षित और भ्रमित संसार को चकनाचूर कर दिया। लेकिन फिर चौथा दृश्य एक शांत तपस्वी का था, जिसने उन्हें इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई। और बस यही वो सटीक पल था। इस एहसास ने कि चाहे राजा हो या रंक, हर कोई बुढ़ापा, बीमारी और मौत का शिकार होगा, उनके अंदर एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल मचा दी। इसे ही संवेग कहा गया है, एक ऐसी आध्यात्मिक बेचैनी जिसने महान प्रस्थान को जन्म दिया। उन्होंने अपना शाही घोड़ा, अपने कपड़े, सब कुछ छोड़ दिया और एक घुमक्कड़ तपस्वी का जीवन अपना लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, मध्यम मार्ग का जागरण। सालों तक भटकने के बाद सिद्धार्थ की इस खोज ने उन्हें 2 बिल्कुल विपरीत और चरम रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं पर हमें एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ था महल का वो सुख जो सिर्फ कुछ पल का था और अंततः दुख ही लाता था। दूसरी तरफ थी जंगलों की वो कठोर तपस्या, जहां वे भूखे रहकर अपने शरीर को खत्म कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक पेड़ के नीचे खुद को भूखा मारना भी अंतिम सत्य को खोजने के लिए उतना ही बेकार था जितना कि महल की ऐशो आराम की जिंदगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि आत्मयातना और अत्यधिक भोग दोनों को ही नकार कर उन्होंने मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता चुना। उन्होंने ये जान लिया कि सच्चे आनंद या परमानंद तक पहुंचने का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने भीतर मौजूद है। ज्ञान प्राप्ति के इसी विचार से हमारा तीसरा हिस्सा जुड़ता है, 4 आर्य सत्य। बोध गया में एक पेड़ के नीचे जब उन्हें ज्ञान मिला तो बुद्ध ने मानव जीवन की इस उलझन का एक सटीक,
डायग्नोसिस तैयार किया। इसे आप एक तरह का मेडिकल फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। 4 आर्य सत्य। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है कि हमारी ये जो क्षणभंगुर दुनिया है, इसके प्रति हमारा जो अनियंत्रित लगाव है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वही असल में हमारे सारे दुखों की जड़ हैं। अब इस गहरी समझ को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए साधक त्रिरत्न यानी 3 रत्नों की शरण में जाते हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। वे इस प्रबुद्ध बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सही रास्ता चुना जा सके और एक शुद्ध, बेहतर समाज का निर्माण हो सके। बीमारी का पता चल गया तो इलाज भी चाहिए ना? यही है हमारा चौथा हिस्सा, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि उसका एक बहुत ही सटीक प्रिस्क्रिप्शन भी दिया। ये अष्टांगिक मार्ग कोई आम लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो ये तय करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक पहलू, चाहे वो हमारे पैसे कमाने का तरीका हो, हमारे बोलने का तरीका हो, या फिर हमारे मन को एकाग्र करने की क्षमता, सब कुछ निर्वाण पाने और हमारे अंदर के अज्ञान को हराने की दिशा में काम करे। और जैसा कि धम्मचक्कप्पा प्रवर्तन सुत्त जैसे प्राचीन और मूलभूत ग्रंथों में दर्ज है, अगर कोई इस मार्ग को पूरी तरह से समझ लें और अपना लें तो उसे अपने मन की एक ऐसी आज़ादी मिलती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब मार्ग तो मिल गया, लेकिन इस पर चला कैसे जाए? यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, विपश्यना का अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान की एक बहुत ही खास और कठोर तकनीक को फिर से खोज निकाला। ये पॉइंट सच में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। विपश्यना हमें ये बताती है कि हम इंसान सिर्फ सुंदर चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन चीजों से हमारे शरीर में जो सुखद एहसास या संवेदनाएं होती हैं, हम असल में उनके आदी हो जाते हैं। और इन्हीं क्षणभंगुर संवेदनाओं पर बार बार रिएक्ट करके हम खुद को इच्छाओं के एक कभी न खत्म होने वाले दुष्चक्र में फंसा लेते हैं। तो इसका उपाय क्या है? सती पठान सूत्र में इसे बहुत साफ तौर पर बताया गया है। एक सचेत जागरूकता या माइंडफुलनेस विकसित करके साधक ये सीखते हैं कि शरीर में उठने वाली इन संवेदनाओं को बस तटस्थ होकर देखना है, उन पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। सीधे शब्दों में कहें तो इस पूरी तकनीक का अल्टीमेट गोल है तृष्णा, यानी हमारी उन गहरी इच्छाओं को जड़ से खत्म कर देना। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे अचेतन मन की गांठों को खोलता है और हमें पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बौद्ध धर्म का प्रसार। ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि भारत में एक पीपल के पेड़ के नीचे खोजा गया एक एकांत अभ्यास कैसे एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। इस पूरी कहानी में सम्राट अशोक का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया। तीसरी बौद्ध संगीति के बाद उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य के हर संसाधन को लगा दिया। स्तंभ बनवाए, अधिकारी नियुक्त किए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी धर्म के प्रचार के लिए सीलोन और दूर दराज के इलाकों में भेज दिया। एक और बड़ी वजह इसके फैलाव की ये थी कि बौद्ध धर्म ने यात्रा और व्यापार को बढ़ावा दिया, जो उस समय के कुछ पारंपरिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। नतीजा ये हुआ कि अमीर व्यापारियों और शहरी पेशेवरों ने इस विचारधारा को हाथों हाथ लिया और व्यापारिक मार्गों के जरिए ये धर्म तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। सत्य के पहले ही घूंडन पर वंदनीय कौंडिन्य ने एक बात कही थी, जो आज हमने इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझी है। दुनिया की हर चीज अनित्य है। जो बना है वो बिगड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी तय है। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने की बारी है, आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हर तरफ विकर्षण है, पल पल ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ऐसी कौन सी रोजमर्रा की आदतें या जुड़ाव हैं जो चुपचाप हमारे मन को असंतोष के उसी पुराने चक्कर में बांध रहे हैं? ये एक बहुत ही प्राचीन सवाल है, लेकिन यकीन मानिए आज के समय में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हम सभी को अपने ही मन के भीतर झांकने का न्योता देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे दुनिया के हर दुख से बचाकर रखा गया हो, एक ऐसा अत्यंत प्राचीन राक्षस जो हमारे ही भीतर रहता है, और मानव मन की गहराई में लड़ा गया इतिहास का सबसे महान मनोवैज्ञानिक युद्ध। मूल ग्रंथों के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस महाकाव्य जैसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं ना, उसने सदियों से पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक मिथक या कोई पुरानी कथा नहीं है। ये इंसान की चेतना, हमारे खुद के मन को समझने का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है।
हम सिद्धार्थ गौतम की उस असाधारण यात्रा को देखेंगे जो एक सुनहरे पिंजरे से शुरू होती है और बोधि वृक्ष के नीचे एक ऐसी ऐतिहासिक जीत पर खत्म होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो शब्द हैं, ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ये उस नाटकीय और परम सत्य का क्षण था जब बुद्ध ने आखिरकार ज्ञानोदय प्राप्त कर लिया था। संसार में कई जन्मों तक मैं भटकता रहा, अब हे भवन निर्माता तुम खोज लिए गए हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि सदियों की अज्ञानता के बाद जागी एक गहरी आत्मजागरूकता है, एक लंबी और थका देने वाली खोज के पूरे होने का ऐलान। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है। ये रहस्यमय भवन निर्माता या हाउस बिल्डर आखिर है कौन? ये कौन सा अदृश्य वास्तुकार है जो हमारे जन्म मरण और दुखों की इन जेलों का निर्माण करता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और इस कहानी की भव्यता को असल में महसूस करने के लिए हमें एकदम शुरुआत में चलना होगा। पहला भाग, राजकुमार का सुनहरा पिंजरा। इस किंवदंती की शुरुआत बहुत ही चमत्कारी ढंग से होती है। सूत्रों में बताया गया है कि यह सब महारानी माया के एक सपने से शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक सफेद हाथी उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह सपना इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि उनका होने वाला बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक महान और पवित्र आत्मा होगा। अब यहां सिद्धार्थ के जीवन की वो शुरुआती दिशा साफ साफ दिखाई देती है। उनके जन्म के तुरंत बाद भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे जो दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। अब उनके पिता राजा शुद्धोधन, वो उन्हें एक आध्यात्मिक नेता नहीं बल्कि एक राजा ही बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सुनहरा पिंजरा तैयार कर दिया। सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग मौसमों के हिसाब से 3 भव्य महल बनाए गए। मकसद सिर्फ एक था, वो दुनिया का कोई भी दुख, दर्द या निराशा कभी देख ही ना पाए। वहां हर सुख सुविधा मौजूद थी, एकदम परफेक्शन। लेकिन असल में वो पूरी तरह से एक भ्रम था। दूसरा भाग, 4 भाग्यशाली दृश्य। खैर, सच्चाई को आप हमेशा के लिए दीवारों के पीछे तो नहीं छिपा सकते, है ना? इस सुनहरे पिंजरे का भ्रम उस दिन टूट गया जब उस जिज्ञासु राजकुमार ने महल की उन ऊंची दीवारों से बाहर निकलने का फैसला किया। बस यही वो मोड़ था जिसने इतिहास की पूरी धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महल के बाहर आते ही सिद्धार्थ का सामना जिंदगी की उन कठोर सच्चाइयों से हुआ जिनसे वो अब तक अनजान थे। इन 4 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर को देखा। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि बुढ़ापे, बीमारी और मौत से कोई नहीं बच सकता, बड़े से बड़ा राजा भी नहीं। लेकिन जो चौथा दृश्य था वो एक शांत सन्यासी का था। उसे शांत सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में इस अजेय पीड़ा से मुक्ति का रास्ता खोजने की वो चिंगारी उठी। उनके सारे भ्रम टूट चुके थे और यहीं से शुरू हुई उनकी वो महान आध्यात्मिक खोज। तीसरा भाग, मार के साथ युद्ध। वर्षों की कठिन तपस्या और दर दर भटकने के बाद ये कहानी अपने उस पौराणिक चरम पर पहुंचती है। बोध गया में उस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे सिद्धार्थ का सामना अब अपनी इस यात्रा के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक विरोधी से होने वाला था। अब यहां एक बात साफ कर दूं, मार कोई बाहर से आया हुआ सींगों वाला खूंखार राक्षस नहीं है। बौद्ध दर्शन में मार वास्तव में हमारे मन के भीतर चल रहे संघर्षों का ही एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूप है। मार की जो असली ताकत है ना, वो 3 विषयों में बसती है: लालच, घृणा और अज्ञानता। और मजे की बात यह है कि यही वो विष हैं जो हम इंसानों को दुखों के इस चक्रव्यूह में फंसाकर रखते हैं। अब यहां जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प सामने आती है वो है दोनों के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ मार के वो नाटकीय और उग्र हमले हैं और दूसरी तरफ सिद्धार्थ का शांत और स्थिर बचाव। मार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले इच्छाओं और वासना का लालच दिया, फिर प्राकृतिक आपदाओं और डरावने दृश्यों से डराने की कोशिश की, और जब कुछ काम नहीं आया तो सिद्धार्थ की योग्यता पर ही संदेह के बीज बो दिए। लेकिन सिद्धार्थ, वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। गहरे ध्यान और अटूट माइंडफुलनेस के जरिए उन्होंने इस पूरे तूफान का सामना किया। जब मार हारने लगा तो उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने सिद्धार्थ से पूछा कि तुम्हारे इस ज्ञान प्राप्ति के अधिकार का गवाह कौन है। सिद्धार्थ ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बड़ी शांति से बस अपना दाहिना हाथ नीचे किया और जमीन को छू लिया। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वी देवी को पुकारा और किंवदंतियों के अनुसार स्वयं पृथ्वी ने उनके अनगिनत जन्मों के पुण्यों की गवाही दी। और बस इसी के साथ मार का आखिरी भ्रम और संदेह पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
चौथा भाग, बोधि वृक्ष के नीचे जागरण। मार के उस करारी हार के बाद वहां का पूरा वातावरण एक असीम शांति और स्पष्टता से भर गया। मार की वो डरावनी सेनाएं तितर-बितर हो गई और सिद्धार्थ अब उस परम जागरण, उस परम सत्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ज्ञानोदय की उस ऐतिहासिक रात को असल में 3 पहरों या चरणों में बांटा गया है। पहले पहर में सिद्धार्थ को अपने सभी पिछले जन्मों की याद आई। दूसरे पहर में उन्होंने अस्तित्व के इस पूरे चक्र को समझा कि कैसे हमारे कर्मों के आधार पर ही ये जन्म और मृत्यु का पहिया घूमता रहता है। और तीसरे पहर में एकदम सुबह होने से पहले उन्होंने उस अंतिम सत्य को पा लिया कि इस दुख की जड़ क्या है और इसे हमेशा के लिए कैसे मिटाया जा सकता है। और इस जागरण ने एक और बहुत बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। देखिए, सिद्धार्थ ने महल में वो अत्यधिक विलासिता वाला जीवन भी जिया था और फिर जंगलों में जाकर दिन में सिर्फ 1 चावल का दाना खाकर खुद को भूखा मारने जैसी भयंकर तपस्या भी की थी। लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि जवाब इन दोनों ही एक्सट्रीम चीजों में नहीं है। जवाब छिपा है एक संतुलित मध्यम मार्ग में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एकदम बैलेंस। 5वां भाग, भवन निर्माता का रहस्योद्घाटन। ज्ञान के इस प्रकाश के साथ हम वापस अपनी चर्चा की शुरुआत की ओर लौटते हैं। वो रहस्य जो बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे सुलझा लिया था, दुखों की उस जेल को बनाने वाला वो अदृश्य वास्तुकार, वो भवन निर्माता आखिरकार बेनकाब हो ही गया। और जानते हैं वो भवन निर्माता कौन निकला? वो कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की तृष्णा या लालसा है। बुद्ध ने ये महसूस किया कि ये जो हमारी निरंतर कुछ न कुछ चाहने की लालसा है ना, बस यही हमारे जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह को बनाती है। और ये लालसा टिकी किस पर है? अज्ञानता की नींव पर। जब वो अज्ञानता टूट जाती है तो इस दुख के घर की छतें और स्तंभ अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से यहां समझाई गई है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद या आश्रित उत्पत्ति कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये डिकोड करता है कि कैसे अज्ञानता से बात शुरू होती है और फिर ये चक्र इच्छाओं, जुड़ाव, जन्म, बुढ़ापे और अंततः दुख में बदल जाता है। ये एक के बाद एक जुड़ी हुई कड़ियों की जंजीर है। अगर हम सिर्फ अज्ञानता की उस पहली कड़ी को ही तोड़ दें तो पूरा का पूरा चक्र ही बिखर जाता है ना? कमाल की बात। तो यहां सबसे गहरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि मार की वो पौराणिक हार वास्तव में एक बहुत गहरे दार्शनिक एहसास का प्रतीक है, जिसे अनात्मा या नो सेल्फ कहा जाता है। ये विचार कि हमारे भीतर कोई स्थायी, कभी न बदलने वाला और अलग मैं या अहंकार मौजूद है, ये पूरी तरह से एक भ्रम है। और इसी स्थायी मैं से चिपके रहना ही हमारे मन को दुखों के जाल में जकड़ कर रखता है। 6ठा और आखिरी भाग, मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने खुद को सिर्फ इस दार्शनिक या पौराणिक जीत तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस महान एहसास को हम सभी इंसानों के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और साइकोलॉजिकल ढांचे में बदल दिया, ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, इस मुक्ति के मार्ग पर चल सके। ये है उनका अंतिम डायग्नोस्टिक टूल, 4 आर्य सत्य। सोचिए, जैसे कोई डॉक्टर बीमारी पकड़ता है। पहला, ये मानना कि जीवन में दुख या असंतोष है। दूसरा, ये पहचानना कि इस बीमारी का कारण हमारी लालसा है। तीसरा, ये जानना कि इस दुख का इलाज पूरी तरह से संभव है। और चौथा, वो खास रास्ता जो उस इलाज तक, उस मुक्ति तक ले जाता है। चलिए देखते हैं कि ये मार्ग कैसे एक मजबूत नींव तैयार करता है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये मार्ग नैतिक आचरण, जैसे सही बोलना और सही काम करना, और मानसिक अनुशासन यानी ध्यान पर आधारित है। सीधी सी बात है, अगर हमारा आचरण या नियत सही नहीं है तो हमें मानसिक शांति कभी मिल ही नहीं सकती। और आखिर में जब हम ये नैतिक और ध्यान संबंधी कदम उठाते हैं तो ये हमें परम ज्ञान या प्रज्ञा तक ले जाते हैं। सही समझ, सही इरादा, यही वो ज्ञान है जो उस अज्ञानता की जड़ को हमेशा के लिए काट देता है, उस भवन निर्माता को बेघर कर देता है और हमें परम शांति यानी निर्वाण की ओर ले जाता है। इस पूरी यात्रा को करीब से देखने के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। सिद्धार्थ चाहते तो एक महान राजा बनकर बाहरी दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन के भीतर के उन राक्षसों का सामना करना चुना। बुद्ध की यह महाकाव्य जैसी कहानी हमें यही सिखाती है कि परम विजय बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? बाहर की चीजें इकट्ठी करने में या अपने भीतर छिपे उस भवन निर्माता को पहचानने में? जरा सोचिएगा इस पर, क्योंकि असली आजादी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है।
स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन हैरान कर देने वाले चमत्कारों की बात करेंगे जो प्राचीन ग्रंथों में बुद्ध से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम बुद्ध को एक शांत, ध्यान में बैठे हुए दार्शनिक के तौर पर ही देखते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इन पुरानी किताबों और विस्तृत पौराणिक कथाओं की गहराई में जाएं, तो एक बिल्कुल ही अलग और किसी जादुई कहानी जैसी तस्वीर सामने आती है। तो सवाल यह है कि क्या सच में ऐतिहासिक बुद्ध के पास कोई जादुई या अलौकिक शक्तियां थीं? दुनिया तो उन्हें शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के रूप में जानती है, लेकिन हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथ ऐसे अनगिनत किस्सों से भरे पड़े हैं जहां बुद्ध ने एकदम वास्तविकता को बदल देने वाले अद्भुत चमत्कार किए हैं। सच मानिए, ये किस्से पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आज के दौर की किसी महानायक की बात हो रही हो। अब दिलचस्प बात यह है कि इन बौद्ध ग्रंथों में इन ताकतों को कोई सस्ता जादू टोना नहीं कहा गया है। इन्हें बाकायदा 6 उच्च ज्ञान यानी अभिज्ञा का नाम दिया गया है। इनमें दिमाग पढ़ने की ताकत, मीलों दूर की आवाजें सुन लेना, टेलीपैथी और यहां तक कि अपने और दूसरों के पिछले जन्म देखने जैसी चीजें शामिल हैं। और ग्रंथों के मुताबिक ये सब कोई ऊपर से मिला वरदान नहीं था, बल्कि बहुत ही गहरे ध्यान और एकाग्रता का नतीजा था। सेक्शन 1, अलौकिक बुद्ध। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब शुरू होता है। उरुवेला के एक पवित्र अग्नि मंदिर में हुए एक बेहद ही खतरनाक और रोमांचक मुकाबले से। एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा है कि बुद्ध ने उरुवेला के एक मंदिर में रुकने का फैसला किया। अब दिक्कत ये थी कि वहां एक बेहद खतरनाक नाग रहता था जो आग और धुआं उगलकर सबको डराता था। लेकिन बुद्ध, वो बिल्कुल नहीं डरे। वो सीधे अग्नि तत्व वाले ध्यान में चले गए और उस नाग का घमंड तोड़ने के लिए खुद ही आग की लपटों में बदल गए। सोचिए, और अगली सुबह क्या हुआ? वो खूंखार नाग एकदम शांत होकर उनके भिक्षा पात्र में बैठा मिला। इसे देखकर वहां के अग्नि पूजक इतने हैरान हुए कि वो तुरंत उनके अनुयायी बन गए। सेक्शन 2, महान यमक चमत्कार। ये वाकया तो किसी भी पौराणिक महाकाव्य को पीछे छोड़ दे। तो हुआ ये कि श्रावस्ती में बुद्ध को कुछ विरोधी गुरुओं ने चुनौती दे दी, और फिर बुद्ध ने जो किया वो इतिहास का एक बहुत बड़ा महाचमत्कार माना जाता है। इस प्राचीन मूर्ति में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने हवा में रत्नों से जड़ा एक रास्ता बनाया और फिर अपने अनगिनत प्रतिरूप यानी अपने ही जैसे कई रूप प्रकट कर दिए। हवा में चलते, बैठते और उपदेश देते हुए बुद्ध के इन इतने सारे रूपों ने देखने वालों को सच में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। इस चमत्कार के दौरान बुद्ध ने एक ही समय में अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से आग की लपटें निकालीं और निचले हिस्से से पानी की धाराएं, और फिर इसे उलट दिया। ऊपर से पानी और नीचे से आग। आग और पानी का ये अनोखा संगम एक साथ पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। ये उनके ब्रह्मांडीय नियंत्रण का एक ऐसा हैरान करने वाला नजारा था जिसने हर एक विरोधी की बोलती बंद कर दी। ये घटना इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण थी कि श्रावस्ती की वो जगह जिसे आज चमत्कारिक पहाड़ी या मिरेकल हिल कहते हैं, आज भी मौजूद है। महान सम्राट अशोक ने इसी चमत्कार की याद में वहां एक ईंटों का स्तूप बनवाया था जो आज तक खड़ा है। इतिहास और पौराणिक कथाओं का इससे शानदार संगम और क्या हो सकता है। सेक्शन 3, प्रकृति और जीवों पर विजय। बुद्ध की ये शक्तियां सिर्फ भ्रम पैदा करने तक सीमित नहीं थीं। अब यहां ग्रंथों में समय के साथ जो बदलाव आया है वो बहुत दिलचस्प है। देवदत्त नाम के एक शख्स ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नाम का एक पागल हाथी छोड़ दिया। जो सबसे शुरुआती ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि बुद्ध ने सिर्फ अपनी मैत्री या कह लें शुद्ध प्रेम और करुणा से उस खूंखार हाथी को शांत कर दिया। लेकिन बाद के पौराणिक ग्रंथों में वहां ये कहानी एक बहुत बड़े जादुई तमाशे में बदल जाती है, जहां बुद्ध अपनी उंगलियों से 5 शेर, गहरी खाइयां, ऊंची दीवारें और आग के गोले तक पैदा कर देते हैं ताकि हाथी डर जाए। इन सब वृत्तांतों को अगर हम एक साथ रखें तो एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जिसका इस भौतिक दुनिया पर पूरा नियंत्रण था। मतलब एक खूंखार सीरियल किलर अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ रहा है और वो बस आराम से चलकर भी उससे आगे निकल जाते हैं। एक भयानक जंगल की आग को तुरंत बुझा देना, बिना नाव के हवा में तैरते हुए गंगा नदी पार कर लेना, किसी गहरे घाव को बिना कोई निशान छोड़े तुरंत ठीक कर देना और वैशाली शहर को एक महामारी से बचाने के लिए मंत्र पढ़ना। यह सब साबित करता है कि प्राकृतिक दुनिया पूरी तरह से उनके इशारों पर चल रही थी। सेक्शन 4, कॉस्मिक महायान चमत्कार। जब हम महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथों की तरफ बढ़ते हैं तो ये कथाएं एक बिल्कुल ही नया और विशाल रूप ले लेती हैं। इन महायान ग्रंथों में
चमत्कारों का पैमाना एकदम ब्रह्मांड के स्तर पर चला जाता है। मतलब बुद्ध पृथ्वी को हिला देते हैं और उनके शरीर से रोशनी की एक ऐसी किरण निकलती है जो मीलों दूर हजारों बुद्ध क्षेत्रों को एक साथ रोशन कर देती है। ऐसा लगता है जैसे ये रोशनी ये बता रही हो कि उनकी करुणा और उनका ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कोने तक पहुंच रहा है। अब इतने सारे शानदार और चमत्कारी किस्से सुनने के बाद खुद बुद्ध का इन सब पर क्या सोचना था, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार एक तपस्वी ने बहुत घमंड के साथ बुद्ध को पानी पर चलकर दिखाया। पता है बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने इसे एकदम खारिज कर दिया और कहा कि इस करतब की कीमत उस थोड़े से किराए से ज्यादा कुछ नहीं है जो एक नाव वाले को नदी पार करने के लिए दिया जाता है। मतलब शक्तियों का दिखावा करना उनके लिए बस एक सस्ता जादू था और कुछ नहीं। सेक्शन 5, निर्देश का चमत्कार। और यही वो मोड़ है जो इन कथाओं में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक ट्विस्ट लेकर आता है। सबसे अहम बात जो बुद्ध ने कही वो ये थी कि अनुशासनी पातिहार्य, जिसका मतलब है निर्देश का चमत्कार या सही ज्ञान देना, बाकी हर तरह के मानसिक या जादुई करतबों से लाख गुना बेहतर है। क्योंकि देखिए, जादू तो बस थोड़े समय के लिए हैरानी पैदा कर सकता है, लेकिन सही शिक्षा और सही ज्ञान इंसान के मन को हमेशा के लिए बदल देता है, उसे अच्छाई के रास्ते पर लाता है और सबसे जरूरी बात, दुखों का हमेशा के लिए अंत कर देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। असली और बड़ा जादू क्या है? भौतिकी के नियमों को तोड़ना, पानी पर चलना, या आग पैदा करना, या फिर नफरत, लालच और अज्ञानता से भरे एक इंसान के मन को करुणा और शांति से भर देना? असली शक्ति बाहर की दुनिया पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को रोशन करने में है। जब भी आप इन चमत्कारों के बारे में सोचें तो इस सवाल को जरूर याद रखिएगा। हमारे इस खास और विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई 90s के दशक का मशहूर ग्रंज रॉक बैंड नहीं है और नहीं ये बस खुशी या आनंद का कोई अस्पष्ट सा एहसास है। आज का हमारा ये सफर एक बहुत ही गहरे और व्यवस्थित दार्शनिक ढांचे के बारे में है। ये कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्लेषण है, जहां हम उन पौराणिक कथाओं और प्राचीन दर्शन की परतों को खोलेंगे जिन्होंने सदियों से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो चलिए इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विषय यानी निर्वाण की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है, आखिर निर्वाण वास्तव में है क्या? दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम इसके कोई एक सरल सी परिभाषा देने से बचते थे, और उसका एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल निर्वाण एक ऐसा अनुभव है जो हमारी सामान्य मानवीय सोच और भाषा की सीमाओं से बहुत बहुत परे है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस कुछ शब्दों में बांधकर समझा सकें। इस पूरी अवधारणा को आसानी से समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि बुद्ध एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं जो हमारी मानवीय स्थिति का इलाज कर रहे हैं। इस नजरिए से देखें तो दुख या पीड़ा वो गंभीर बीमारी है जिससे पूरी मानवता पीड़ित है, और निर्वाण उस बीमारी का एकदम अचूक और अंतिम इलाज है। ये वो परम सुख है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से, जिसे संसार कहा जाता है, पूरी तरह से आजाद कर देता है। तो आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, दुख का निदान। दूसरा, वास्तविक निर्वाण की परिभाषा। तीसरा, चिकित्सक का नुस्खा। चौथा, परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति। और पांचवां, जागृति के दो अलग अलग मार्ग। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, दुख का निदान यानी इस मानव स्थिति को समझना। जैसे कोई डॉक्टर सबसे पहले बीमारी के लक्षण पकड़ता है, वैसे ही अस्तित्व की इस मूलभूत समस्या को पहचानने के लिए 4 आर्य सत्य बिल्कुल एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह काम करते हैं। पहला सत्य ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करता है कि जीवन में अपरिहार्य रूप से तनाव या दुख मौजूद है। ये सिर्फ कोई शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि वो एक खालीपन या असंतोष है जो हम अक्सर महसूस करते हैं। दूसरा सत्य इसका असली कारण बताता है, और वो है हमारी असीमित इच्छाएं या तृष्णा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, तीसरा सत्य एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है कि इस दुख और चाहत को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और अंत में चौथा सत्य हमें वो व्यावहारिक रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम इस मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अंधी चाहत ही दुख की जड़ है, और इस चाहत का अंत ही असली इलाज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वास्तविक निर्वाण की परिभाषा। आखिर इसमें मिथक क्या है और वास्तविकता क्या है?
हम में से बहुत से लोग खासकर पश्चिमी प्रभाव के कारण अक्सर निर्वाण को स्वर्ग समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। स्वर्ग को एक ऐसी जगह माना जाता है जो किसी दिव्य शक्ति द्वारा हमें एक इनाम के रूप में मिलती है, जहां हमारा मैं या अहंकार हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। इसके एकदम उलट निर्वाण कोई जादुई जगह या बादलों के ऊपर का कोई लोक नहीं है। ये एक बिना शर्त वाली अवस्था है जिसे किसी कृपा से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत प्रयासों से हासिल किया जाता है। इसमें स्व या किसी स्थायी आत्मा के भ्रम का, जिसे बौद्ध दर्शन में अनाता कहते हैं, पूरी तरह से अंत हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये खुद को मिटाना नहीं है, बल्कि ये अहंकार और अज्ञानता की जंजीरों से पूरी तरह आजाद होना है। जरा प्राचीन ग्रंथ उदान की इस बात पर गौर कीजिए। भिक्षुओं एक अजन्मा, अभूत, अकृत और असंस्कृत अवस्था है। ये शब्द दार्शनिक रूप से बहुत ही गहरे और प्रभावशाली हैं। ये इस बात पर जोर देते हैं कि निर्वाण एक बिना शर्त वाली हकीकत है। सोचिए, हमारी दुनिया की हर एक चीज किसी न किसी कारण पर निर्भर करती है ना? जैसे एक छोटे से पौधे को भी पनपने के लिए धूप और मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन निर्वाण वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो कार्य और कारण के इन सांसारिक नियमों से बिल्कुल परे है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, चिकित्सक का नुस्खा, यानी जागृति का वो असल मार्ग। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बिना शर्त वाली अवस्था तक पहुंचे कैसे? इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का सार समझना बहुत जरूरी है। इसे मुख्य रूप से 3 बड़े स्तंभों में बांटा गया है। पहला है शील, यानी नैतिक आचरण, जो हमारे जीवन में शुद्धता लाता है। दूसरा है समाधि, यानी ध्यान और एकाग्रता, जो हमारे चंचल मन को शांत और एकदम केंद्रित कर देती है। और तीसरा है प्रज्ञा, यानी सत्य का वो गहरा ज्ञान जो हमारे सारे मोह माया के जालों को काट फेंकता है। और सबसे शानदार बात जानते हैं क्या है? ये रास्ता सिर्फ जंगलों में बैठे सन्यासियों के लिए नहीं है। हम में से कोई भी इंसान इन 3 स्तंभों का अभ्यास करके अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकल सकता है। इसे समझने के लिए सिद्धार्थ गौतम की खुद की यात्रा को देखते हैं। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। राजमहल की सारी ऐशो आराम की चीजें छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे 6 साल तक घोर तपस्या की और अपने शरीर को भयंकर कष्ट दिए। लेकिन तब उन्हें एक बहुत बड़ा सच समझ आया। उन्होंने महसूस किया कि न तो बहुत ज्यादा विलासिता और न ही बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट सही रास्ता है। तब उन्हें चुना मध्य मार्ग। बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही सबसे गहरे भयों और इच्छाओं का डटकर सामना करते हुए 45 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरकार वास्तविकता को उसी रूप में देख लिया जैसी वो सच में है, और इस तरह वो बन गए बुद्ध, यानी जागृत व्यक्ति। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के चौथे पड़ाव पर, परिनिर्वाण, जिसे अंतिम मुक्ति कहा जाता है। देखिए, बुद्ध को जो जागृति मिली वो तो उनके जीवन काल में ही मिल गई थी, लेकिन उनकी शारीरिक मृत्यु के बाद क्या हुआ? अगर हम गहरे दर्शन और विद्वानों की माने तो निर्वाण को 2 स्तरों में समझा जाता है। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने जो प्राप्त किया उसे अवशेष के साथ निर्वाण कहा जाता है। इसमें लोभ, क्रोध और अज्ञान जैसी मानसिक बीमारियां तो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये भौतिक शरीर और पुराने कर्मों के कुछ प्रभाव जीवन के अंत तक चलते रहते हैं। पर मृत्यु के समय जो आखिरी अवस्था मिलती है, जहां यह भौतिक शरीर भी पीछे छूट जाता है, उसे ही परिनिर्वाण या बिना अवशेष के निर्वाण कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का अपनी देह त्यागना महज एक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक मील का पत्थर था। ये उनके भौतिक शरीर और कर्मों पर आधारित पुनर्जन्म के चक्र का एकदम पूर्ण और अंतिम अंत था। आपने पूरे एशिया में लेटे हुए बुद्ध की विशाल और शांत मूर्तियां तो देखी ही होंगे। ये मूर्तियां मृत्यु का कोई उदास या डरावना चित्रण नहीं करती, बल्कि ये इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है कि नश्वरता के सामने भी कितनी पूर्ण निर्भयता, असीम शांति और संतुष्टि महसूस की जा सकती है। और अंत में हमारा 5वां खंड, जागरूकति के 2 मार्ग, अरहद बनाम बोधिसत्व। जैसे जैसे समय बीता, इस आध्यात्मिक इलाज के अंतिम लक्ष्य को लेकर बौद्ध धर्म में 2 मुख्य विचारधाराएं उभर कर सामने आईं। एक तरफ है थेरवाद विचारधारा, जो अरहत के आदर्श को सबसे ऊपर मानती है। ये आत्म अनुशासन का एक बहुत ही कड़ा रास्ता है, जहां व्यक्ति अपनी खुद की मुक्ति प्राप्त करता है और इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है महायान विचारधारा, जो बोधिसत्व के आदर्श को अपनाती है। बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो अपना खुद का अंतिम निर्वाण तब तक के लिए टाल देता है जब तक कि वो अपनी असीम करुणा से बाकी सभी दुखी प्राणियों को जागृत होने में मदद न कर ले। ये व्यक्तिगत मुक्ति और सबके कल्याण के बीच का एक बेहद ही खूबसूरत और गहरा दार्शनिक अंतर है।
बुद्ध के जीवन के अंतिम शब्द हमें इसी निरंतर और अथक प्रयास की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा था, अस्तित्व के सभी घटक क्षणिक हैं, अपनी मुक्ति के लिए लगन से काम करो। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी पक्की क्यों न लगे, एक दिन मिट जाएगी। कोई और इंसान, कोई भगवान हमारे लिए हमारी मुक्ति का रास्ता तय नहीं कर सकता। इस जागृति के रास्ते पर हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयास, हमारा अटूट अनुशासन और अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बिल्कुल जरूरी है। ये लगन ही वो इकलौती चाबी है जो इस पूरे सफर को सार्थक बनाती है। तो इन सब बातों पर इतनी गहराई से विचार करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। देखिए, निर्वाण सिर्फ किसी दूसरी दुनिया की बात या किसी पुरानी किताब का पन्ना नहीं है। ये हमारे अपने अहंकार, हमारी बेहिसाब इच्छाओं और उन सारी चीज़ों से चिपके रहने की आदत को पहचानने के बारे में है, जो हमारे ही अंदर दुख पैदा करती हैं। सच्ची शांति की तरफ पहला कदम यही जानना है कि हम वास्तव में किन चीज़ों से बंधे हुए हैं। तो आज का ये विश्लेषण खत्म करते हुए ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, सच्ची और हमेशा टिकने वाली शांति का अनुभव करने के लिए आज, इसी वक्त ऐसे कौन से मोह हैं जिन्हें छोड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जहां सदियों पुरानी ऐतिहासिक और दार्शनिक शिक्षाएं आज के आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान की एकदम नवीनतम जानकारियों से आकर मिलती हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वहीं पर हमें आज के अपने सबसे गहरे मानसिक तनावों का एकदम सटीक समाधान भी मिल जाता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना, कि जिस मानव मन की गुत्थियों को आज के न्यूरोसाइंटिस्ट अपनी महंगी अत्याधुनिक एफएमआरआई मशीनों और हाईटेक लैब्स में सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उन्हीं गुत्थियों को एक विचारक ने 2500 साल पहले बस एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सुलझा लिया था। मतलब आखिर ये कैसे संभव है कि 2500 साल पुराना एक दर्शन आज की क्लिनिकल साइकोलॉजी को इतने बारीकी और सटीकता से दर्शाता है? यकीनन ये कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वैचारिक यात्रा की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम सबसे पहले जागृत पुरुष के जीवन को समझेंगे, फिर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करेंगे। उसके बाद निर्वाण के असली रहस्य को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन दर्शन आज के आधुनिक मनोविज्ञान से पूरी तरह जुड़ जाता है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जागृत पुरुष। सिद्धार्थ गौतम की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये मानवीय चेतना के चरम विकास का एक बहुत ही शानदार, लगभग किसी महाकाव्य जैसा आख्यान है। जरा कल्पना कीजिए, लुम्बिनी के भव्य महलों में हर तरह की विलासिता के बीच जन्म लेना और फिर जीवन की नश्वरता को देखकर उन सारे सुखों को एक पल में पीछे छोड़ देना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। फिर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे वो कठोर तप और अंततः वो जादुई क्षण जब उन्हें जागृति मिली, और वहां से शुरू हुई वो यात्रा जो सारनाथ के हिरणपाग में उनके पहले उपदेश के साथ दुनिया के सामने आई। ये बस एक दार्शनिक की शुरुआत भर नहीं थी, बल्कि ये उस इंसान की कहानी थी जिसने हमारे दिमाग की वर्किंग को उसकी एकदम गहराई तक समझ लिया था। अब एक बात जो सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि ये मूलभूत ग्रंथ प्रामाणिक रूप से अज्ञवाद यानी एकदम मूल शिक्षाओं पर आधारित हैं। देखिए, शुरुआत में ये शिक्षाएं कहीं लिखी नहीं गई थीं। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने कई पीढ़ियों तक केवल मौखिक रूप से, और वो भी अत्यंत सटीकता के साथ सहेज कर रखा था। धम्मपद या अन्य सूत्रों में जो कुछ भी दर्ज है वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि बिना किसी इंटरनेट या आधुनिक तकनीक के भी एक शुद्ध विचार को सदियों तक कैसे जीवित रखा जा सकता है। समय के साथ ये पूरा दार्शनिक ढांचा 2 बहुत ही खूबसूरत लेकिन अलग अलग शाखाओं में विकसित हुआ। एक तरफ थेरवाद है जिसका पूरा फोकस व्यक्तिगत मुक्ति और आत्मज्ञान पर है, यानी खुद को भीतर से सुधारना, और दूसरी तरफ है महायान जो बोधिसत्व की एक बहुत ही प्यारी और निस्वार्थ अवधारणा पेश करता है। इसमें ज्ञानी लोग सिर्फ अपने लिए निर्वाण नहीं चाहते, बल्कि पूरी मानवता के प्रति अपनी असीम करुणा के कारण वे इसी संसार में रुककर दूसरों का मार्गदर्शन करना चुनते हैं। ये व्यक्तिगत विकास और सामूहिक कल्याण की एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक तस्वीर पेश करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, 4 आर्य सत्य। सारनाथ के उस पहले उपदेश में मानव जीवन के दुखों का जो डायग्नोसिस या निदान किया गया वो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी पर 100% लागू होता है। इसमें 4 मूलभूत स्तंभ है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है।
अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये तृष्णा हमारी वो अंतहीन चाहत है, चाहे वो सोसाइटी में रुतबा पाने की हो, पैसे की हो, या बस अपने स्मार्टफोन पर लगातार कुछ नया स्क्रॉल करते रहने की लत हो। तीसरा सत्य यह है कि इस तृष्णा को खत्म करके दुख को वाकई मिटाया जा सकता है। और चौथा सत्य हमें ये पक्की उम्मीद देता है कि इस शांति तक पहुंचने का एक एकदम स्पष्ट और प्रैक्टिकल रास्ता मौजूद है। अगर हम इस प्राचीन शिक्षक को आज के किसी मॉडर्न थेरेपिस्ट के नजरिए से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, 2500 साल पहले एक इतना स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, ये आर्य सत्य आज की क्लिनिकल काउंसलिंग के स्टैंडर्ड स्टेप्स से पूरी तरह मेल खाते हैं। जैसे एक थेरेपिस्ट पहले दर्द को स्वीकार करता है, फिर उसके असली कारण को खोजता है, उसके बाद रिकवरी की उम्मीद जगाता है और अंत में एक कस्टम ट्रीटमेंट प्लान देता है। बिल्कुल यही साइंटिफिक अप्रोच हमें इन 4 आर्य सत्यों में एकदम साफ दिखाई देती है। बीमारी का पता तो चल गया, अब बारी है इलाज की। भाग 3, अष्टांगिक मार्ग। दुख की पहचान होने के बाद वो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान सामने आता है, जिसे हम मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 हिस्से हैं: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक गिटार या वीणा के तार का उदाहरण है। अगर आप तार को बहुत ज्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ देंगे तो उसमें से कोई धुन नहीं निकलेगी। बेहतरीन संगीत तभी पैदा होता है जब तार बिल्कुल सही तनाव में हो। ये अष्टांगिक मार्ग हमें जिंदगी में एकदम शुद्ध विलासिता और अत्यंत कठोर तपस्या, इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचाकर बिल्कुल उसी परफेक्ट बैलेंस में जीना सिखाता है। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये ऐतिहासिक वाक्य महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक आवाहन है। ये हमें बताता है कि इस आध्यात्मिक सफर में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की कितनी ज्यादा जरूरत है। सच तो यह है कि कोई और हमारे हिस्से का रास्ता तय नहीं कर सकता। हमारे अपने मन की शांति और मुक्ति की खोज पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अब आते हैं भाग 4 पर, जहां हम बात करेंगे निर्वाण के रहस्य की। इस शब्द निर्वाण को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये आसमान में या बादलों के पार कोई भौतिक जगह है जहां मरने के बाद जाना होता है। लेकिन असल में निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है भुज जाना। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जहां हमारे सारे दुखों, जुनूनी इच्छाओं, लालच और नफरत की आग पूरी तरह से बुझ जाती है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुभव है जो जन्म और मरण के चक्र से परे हमें इसी जीवन में पूर्ण मानसिक शांति और आज़ादी देता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन हमारी आम सोच को चुनौती देने वाली अवधारणा सामने आती है, अनात्म या गैर स्व का सिद्धांत। हम सभी को गहराई से ये लगता है कि हमारे भीतर एक मैं है, एक ऐसा स्थायी अस्तित्व जो कभी नहीं बदलता। लेकिन ये दर्शन हमें समझाता है कि जिसे हम एक फिक्स्ड मैं मानते हैं, वो असल में भावनाओं, विचारों और भौतिक तत्वों का बस एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। और जब ये भ्रम टूटता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि कसकर पकड़कर रखने के लिए कोई स्थायी स्व है ही नहीं, तो हमारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ अपने आप कट जाती है। हमारे अपने ही मन के बारे में धम्मपद की ये चेतावनी आज के समय में कितनी सच लगती है। वासना के समान कोई अग्नि नहीं है, घृणा के समान कोई जकड़न नहीं है, मोह के समान कोई जाल नहीं है, और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं है। ये उन बेहद ताकतवर मनोवैज्ञानिक शक्तियों का एकदम सटीक असेसमेंट है जो हमें लगातार असंतोष और किसी न किसी चीज की लालसा में जकड़े रखती हैं। अपनी ही भावनाओं की इस विनाशकारी ताकत को पहचान लेना ही इससे आजाद होने का सबसे पहला कदम है। और अब हमारी चर्चा का अंतिम और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा, भाग 5, बौद्ध धर्म और आधुनिक मनोविज्ञान। आजकल दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और साइकोलॉजिकल लैब्स में जो हो रहा है वो देखना सच में कमाल का है। मेरिडियन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिन ध्यान और माइंडफुलनेस की तकनीकों की खोज हजारों साल पहले घने जंगलों और शांत गुफाओं में हुई थी, आज उनका इस्तेमाल सीधे तौर पर क्लिनिकल टूल्स के रूप में हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और सोच को एकदम क्लियर करने के लिए ये प्राचीन तकनीकें अब आधुनिक विज्ञान द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी हैं। यहीं पर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी
यानी विकासवादी मनोविज्ञान की एंट्री होती है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा मानव मस्तिष्क शांति या खुशी महसूस करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमारे पूर्वजों को हर समय खतरों से अलर्ट रहना पड़ता था। इसीलिए आज का हमारा दिमाग भी हमेशा किसी न किसी खतरे, चिंता और असंतोष को ही ढूंढता रहता है। ये हमारी हार्ड वायरिंग है और बौद्ध माइंडफुलनेस इसी नेचुरल प्रोग्रामिंग का एकदम परफेक्ट एंटीडोट है। इसके जरिए हम असल में अपने दिमाग को रीट्रेन करते हैं ताकि वो इन जन्मजात प्रवृत्तियों के बावजूद शांत और स्थिर रहना सीख सके। तो जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है, क्या माइंडफुलनेस के इन प्राचीन तरीकों से अपने मन को ट्रेन करके हम वाकई अपने दिमाग की उस गहरी विकासवादी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं जो हमें हमेशा असंतुष्ट रखती है? ये विचार हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि जिन मॉडर्न चिंताओं, स्ट्रेस और मानसिक उलझनों का इलाज हम बाहर की दुनिया में खोजते फिर रहे हैं, क्या उसका सबसे पुराना, सबसे अचूक इलाज सदियों से हमारे अपने ही मन के भीतर छिपा हुआ है? इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते। आज हम एक ऐसी एपिक पौराणिक कथा का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और हाँ, ये कथा आज की मॉडर्न ग्लोबल एजुकेशन को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्था गौतमा की, जिन्हें सारी दुनिया द अवेकन वन यानी बुद्धा के नाम से जानती है। इस विश्लेषण में हम 2500 साल पुराने एक मिथोलॉजिकल सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर सिर्फ बुद्धा की महान जीवन कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी सिखाई बातें आज के मॉडर्न एकेडमिक लेक्चर हॉल्स में पूरी तरह से जिंदा हैं और पढ़ाई जा रही हैं। सच में ये एक कमाल का ट्रांजिशन है। तो चलिए आज की चर्चा का एजेंडा फटाक से देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे राजकुमार और उनकी भविष्यवाणी से, फिर बढ़ेंगे द ग्रेट रिनंसिएशन यानी महात्याग की तरफ। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति और मध्यम मार्ग को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज इस विरासत को कैसे संरक्षित किया जा रहा है और आधुनिक यूनिवर्सिटीज में इसका अध्ययन कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द प्रिंस एंड द प्रोफेसी। प्राचीन इंडो गैंजेटिक मैदानों के पूर्वी हिस्से में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका आने वाला कल पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। एक ऐसा राजकुमार जिसे आम जीवन के हर दुख और कष्ट से बिल्कुल दूर एक सेफ बबल में रखा गया था। अगर हम इनके जीवन के बड़े माइलस्टोन्स को एक टाइमलाइन पर सेट करें तो पारंपरिक स्रोतों के अनुसार इनका जन्म लुम्बिनी में 563 या 480 बीसी के आसपास हुआ था। 29 साल की उम्र में उन्होंने महान प्रस्थान किया यानी महल छोड़ दिया। 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें एनलाइटनमेंट मिला और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में परिनिर्वाणा प्राप्त हुआ। इनके जन्म की कथा अपने आप में चमत्कारों से भरी हुई है। कहा जाता है कि जन्म लेते ही आसमान से गर्म और ठंडे पानी की धाराएं उनके स्नान के लिए गिरी थीं। और पता है, एक नवजात शिशु के रूप में उन्होंने उत्तर दिशा की ओर 7 कदम बढ़ाए और एक विशाल घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सबसे महान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मेरा अंतिम जन्म है। यही से इस महान एपिक की शुरुआत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। उनके पिता राजा सुद्धोधना ने हर तरह के दुख और परेशानी को उनसे छिपा कर रखा था। दरअसल एक शेर या साधु ने भविष्यवाणी की थी कि ये राजकुमार या तो एक पियरलेस बुद्धा बनेगा या फिर दुनिया का एक महान सम्राट। अब पिता होने के नाते वो चाहते थे कि उनका बेटा एक विशाल राज्य पर राज करे। इसीलिए दुनिया की कठोर सच्चाइयों को सिद्धार्थ से पूरी तरह छुपा लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, द ग्रेट रेनंसिएशन यानी महाभिनिष्क्रमण। यहां इस मिथोलॉजिकल कथा में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। ये वो पॉइंट है जब महल के अंदर बनाया गया वो इल्यूजन, वो सुरक्षित भ्रम आखिरकार पूरी तरह से टूट जाता है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थे द 4 साइट्स यानी 4 दृश्य। जब राजकुमार पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी पर नजर पड़ी, उसके बाद एक मृत शरीर देखा और आखिर में एक शांत प्रेरक सन्यासी को। इन 4 दृश्यों ने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उन्हें जीवन में दुखा यानी सफरिंग और कष्ट की सच्चाई का पहली बार एहसास हुआ। इस हार्श रियलिटी को समझने के बाद सिद्धार्थ अपना विशाल महल और परिवार आधी रात को छोड़कर निकल गए, एक वॉन्डरिंग एसेटिक या सन्यासी बनने के लिए। इसमें एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट भी है। कहा जाता है कि राजा बिंबिसारा ने इस युवा सन्यासी को एक टॉप क्लास सेना और बेहिसाब धन दौलत का प्रस्ताव दिया था,
लेकिन अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए सिद्धार्थ ने उस शानदार प्रस्ताव को बिना सोचे ठुकरा दिया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अवेकनिंग एंड मिडिल वे। महल के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने के बाद उन्हें किन भयानक शारीरिक और मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, और आखिर में वो फिलोसॉफिकल दर्शन कैसे मिला, आइए देखते हैं। यहाँ पर दो कंप्लीटली ऑपोजिट जीवन शैलियों का मुकाबला है। एक तरफ था महल का अत्यधिक भोगविलास और लग्जरीज, और दूसरी तरफ थी घोर तपस्या और भूख, जहां उन्होंने अपने आप को इतना भूखा रखा कि हड्डियां स्किन के आर पार दिखने लगी थीं। और बताए, आखिर में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये दोनों ही एक्सट्रीम रास्ते काम नहीं आएंगे, इनसे निर्वाणा नहीं मिल सकता। और यहीं से जन्म होता है एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट का, द मिडिल वे, यानी मध्यम मार्ग। इससे आप एक ऐसे रास्ते के रूप में समझ सकते हैं जो मॉडरेशन या संयम पर चलता है, किसी भी तरह के एक्सट्रीम से दूर। ये ज्ञान उन्हें तब आया जब उन्हें बचपन का एक ध्यान याद आया और उन्होंने दूध और चावल की खीर का एक प्याला स्वीकार किया। उस थोड़े से पोषण ने ही उन्हें आगे बढ़ने की नई शक्ति दी। जब वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे, तब उन्हें पूर्ण जागृति प्राप्त हुई। उन्होंने द 4 नोबल ट्रूथ्स यानी 4 आर्य सत्य खोज निकाले। पहला, दुख एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख के अंत तक पहुंचने का एक सटीक रास्ता है, जिसे द नोबल 8-fold पाथ कहा जाता है। और इसी प्राप्ति के साथ उन्हें निर्वाणा हासिल हो गया। उनके अंदर की तृष्णा और अज्ञानता की आग पूरी तरह बुझ गई थी। अगले 45 सालों तक उन्होंने अपना ये ज्ञान औरों को दिया और एक ऐसी लेगेसी तैयार की जिसकी गूंज हजारों साल बाद भी पूरी तरह सुनाई देती है। लेकिन अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ये 2500 साल पुराना रास्ता आज के आधुनिक जमाने में कैसे सीरियसली पढ़ा और फॉलो किया जा रहा है? आखिर ये पुरानी एपिक माइथोलॉजी आज के लेक्चर हॉल्स की डिग्री में कैसे बदल गई? चलिए वक्त का पहिया घुमाते हैं और आज के जमाने की तरफ रुख करते हैं। भाग 4, विरासत का संरक्षण। अब हम उन मॉडर्न एकेडमिक फ्रेमवर्क्स को देखेंगे जो इन पौराणिक और सेमी लेजेंडरी टेक्स्ट्स को एक रिगरस ग्लोबल यूनिवर्सिटी करिकुलम में बदल रहे हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यानी GBU, जो 2008 में शुरू हुई थी। इस विशाल 455 एकड़ के कैंपस में सिर्फ एक छोटा सा डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन है। हायर एजुकेशन के फील्ड में अपने आप में एक कमाल का एकेडमिक इनिशिएटिव है। और अब जरा यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है। GBU के इस स्पेसिफिक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से 90%, जी हां, पूरे 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ये अलग अलग 10 देशों से यहां आते हैं। ये स्टैट्स क्लियर दिखाते हैं कि इस एंशिएंट दर्शन की ग्लोबल डिमांड आज भी कितनी स्ट्रांग है। आखिर में भाग 5, स्टडिंग द बुद्धास पाथ, हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स और उनकी डिग्रीज में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। माइथोलॉजी और फिलॉसफी का ये मिक्स आज कैसे स्टडी हो रहा है। यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज या CIBS के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो वाकई में माइंड ब्लोइंग हैं। इनके पास सिर्फ हिस्ट्री की डिग्रीज नहीं है, बल्कि हिमालयन वुड कार्विंग जैसी ट्रेडिशनल आर्ट्स और सोवा रिगपा, औषधि और सर्जरी की 5.5 साल की बैचलर डिग्री भी मौजूद है। मतलब एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्राचीन मेडिकल और आर्टिस्टिक नॉलेज को आज प्रिजर्व किया जा रहा है। उधर GBU में देखें तो BA से लेकर PhD तक के हार्डकोर एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। पर सबसे खास बात यह है कि चाहे आप किसी और स्कूल के स्टूडेंट क्यों ना हो, जैसे इंजीनियरिंग या लॉ, आपको ह्यूमन वैल्यूज और बुद्धिस्ट एथिक्स के मैंडेटरी पेपर्स पढ़ने ही होते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है नैतिकता को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड करने का। तो इस सबका निचोड़ क्या है? क्रूशियल पॉइंट ये है कि आज बुद्धिस्ट स्टडीज का मतलब सिर्फ मठों या मोनास्ट्रीज में बैठकर धार्मिक ग्रंथों को रटना नहीं रह गया है। आज इसे एक डीप फिलॉसफी, एक एथिक्स सिस्टम और मॉडर्न साइंस के साथ इसके कनेक्शन के रूप में पढ़ा जाता है। ये कंप्लीटली एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल डायमेंशन ओपन कर रहा है जो प्योर थियोलॉजी से काफी अलग है। GBU का मिशन स्टेटमेंट इस पूरे अप्रोच को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समराइज करता है। ये कहता है कि इनका एम एक ऐसी जागरूक सोसाइटी बनाना है जो दया, उदारता और साहस से भरी हो। ये फिलॉसफी सीधे तौर पर बुद्धा की बेसिक टीचिंग्स और आज के हार्डकोर एकेडमिक रिसर्च को आपस में मिलाती है।
तो दोस्तों, अब आते हैं इस चर्चा के एंड पर। जरा सोचिए, अगर एक प्राचीन राजकुमार की सच्चाई की खोज 2500 साल बाद आज की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का फाउंडेशन बन सकती है, तो ऐसी और कितनी एंशिएंट विजडम होगी जो शायद आज के हमारे मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकती है। इस सवाल के बारे में जरूर सोचिए। ये एक ऐसा सफर है जो आगे और भी बहुत कुछ सिखाने वाला है। चलिए मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी रोचक चर्चा में।